हेलो, दिस इज़ कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन CUET। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे प्रेजेंट है जिसका नाम है कैपिटल एंड इट्स करेंसी। ठीक है, सो दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनका हमें कैपिटल एंड करेंसी पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चंस और ये सवाल आया करता है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन छोटा सा दे दूँ ये कि मैंने पूरा का पूरा जो ये कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन है या कह सकते हो पूरी की पूरी ये जो लाइनिंग है, इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट वाइज डिवाइड कर दिया। जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग पोर्शन में हम लोग एशिया के बारे में जानेंगे और एशिया में मैंने क्या किया है आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। ईस्टर्न एशिया, ऐसे ही साउथ ईस्टर्न एशिया, राइट, सेंट्रल एशिया, ऐसे कुछ कॉन्टिनेंट को मैंने डिवाइड कर दिया है ताकि आप आराम से उस रीजन के हिसाब से इसको पढ़ पाएँ और आराम से इस चीज़ को कर पाएँ। ठीक है, चलो आप जैसे ऐसे देखोगे मैंने इसके लिए मैप अलग से सेट कर दिया है ताकि ये आपको वीडियो अच्छे से समझ भी आए और इंटरेस्टिंग लगे एंड साथ में आप कनेक्ट कर पाओ कि कौन सा देश किस एरिया में है। दैट इज एशिया एक्चुअली हमारे कॉन्टिनेंट सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट में से एक है, राइट। सो पूरी वर्ल्ड में एक्चुअली आप देखोगे प्रीडोमिनेंटली देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, राइट, एंड एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। ट्रू। सो जब एशिया हम बहुत बड़े कॉन्टिनेंट या बहुत बड़े महाद्वीप के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसकी डिवीजन करना हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होना चाहिए, राइट। जैसे ईस्टर्न एशिया में आप देखोगे कुछ कंट्रीज़ हैं, राइट। इसी तरह से मैंने और भी स्लाइड्स में पार्ट बाई पार्ट, दैट इज़ एशिया के भी पार्ट्स, इसी तरह से यूरोप के कुछ पार्ट्स को ऐसे किया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आगे का क्या है पूरा लेक्चर। सो दिस इज रशिया। रशिया की कैपिटल आप लोगों को पता होगा मॉस्को है और करेंसी है रशियन रूबल। ठीक है, रशियन रूबल। ठीक, आपको ये रशिया क्यों याद रखना है, क्योंकि आज देखो आप रशिया एंड कहीं ना कहीं यूक्रेन के बीच में युद्ध हुए हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूक्रेन एंड रशिया क्या है, प्रीडोमिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है प्लेयर्स हैं आज के समय। ट्रू, जो कि अभी पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स के जितने भी न्यूज़ है उनको क्या कर रही है, कवर कर रही है। आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। सो रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को, एंड करेंसी है रशियन रूबल। रशिया आप देखो यहाँ पे है एंड रशिया के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानना चाहिए, रशिया क्या है, लार्जेस्ट कंट्री भी है, लार्जेस्ट, ठीक है, कंट्री। ठीक है, सो लार्जेस्ट कंट्री कौन है, रशिया है हमारी, राइट। इसकी कैपिटल मॉस्को एंड करेंसी रशियन रूबल, जिनकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है अभी कुछ टाइम से, राइट। नेक्स्ट इज मंगोलिया। मंगोलिया कहाँ पे, मंगोलिया आप देखो चाइना जो आपको दिख रहा होगा, चाइना के जस्ट ऊपर पार्ट में क्या है, एक सैंडविच्ड सा कंट्री है, दैट इज लैंडलॉक कंट्री है जिसका नाम है मंगोलिया। चंगेज़ खान के बारे में आपने सुना होगा, जो कि हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वॉरियर हुआ करते थे जिन्होंने बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया था, सारे एरिया को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो चंगेज़ खान एक्चुअली मंगोलिया को ही बिलोंग करते थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे आप देखोगे एक फिगर है, दैट इज ये वाला पार्ट है ना, ये बेसिकली क्या है, ये गोबी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट। ठीक है, गोबी डेजर्ट क्या है, गोबी डेजर्ट हमारे पूरे पृथ्वी की सबसे बड़ी क्या देखोगे आप, ठंडी सी क्या है, डेजर्ट है, राइट। गोबी डेजर्ट बहुत ठंडा सा एरिया है एंड चाइना एंड मंगोलिया के बीच में बिल्कुल बॉर्डर पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलान बतर है ना, उलान बतर, और करेंसी क्या है, मंगोलियन तोगड़ोक, मंगोलियन तोगड़ोक। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मंगोलिया की कैपिटल है उलान बतर एंड करेंसी इज मंगोलियन तोगड़ोक। ठीक, मंगोलिया कहाँ है, यहाँ पे है, रशिया हमने देखा इधर है, राइट। रशिया में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक देखोगे शहर जिसका नाम क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग। जैसे इंडिया में आप देखो कैपिटल क्या है हमारी, नई दिल्ली, लेकिन हमारी इकोनॉमिक कैपिटल कौन है, मुंबई। इसी तरह से रशिया में आप देखोगे कैपिटल जो उनकी है दैट इज कॉल्ड मॉस्को, और जो इकोनॉमिक कैपिटल है जहाँ पे सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी होती है वो है सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट इज चाइना। चाइना के बारे में आपको पता होगा बहुत कुछ। ठीक है, इसकी कैपिटल जो है वो बीजिंग है, बीजिंग। ठीक है, पुराने समय में बीजिंग को क्या कहते थे, पेकिंग कहते थे। पुराने समय में बीजिंग को क्या कहते थे, पेकिंग के नाम से जाना जाता था। ठीक, और इनकी करेंसी क्या है, हम लोग युआन जानते हैं, बट आज के समय चाइना किसको प्रमोट करती है, रेनमिंबी को, रेनमिंबी। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को आप, चाइना की क्या है कैपिटल, बीजिंग, और करेंसी क्या है, युआन, या फिर इसको कहते हैं रेनमिंबी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ताइवान इज ताइपी इनकी क्या है, कैपिटल है, एंड न्यू ताइवान डॉलर इज द करेंसी। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आप ध्यान रखोगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो कोई भी कंट्री पूरे अपने आप देखोगे ग्लोब में, पूरे ग्लोब में जिस कंट्री का इन्फ्लुएंस अमेरिका की ज़्यादा होगी उस पर, राइट। जैसे मान लो ताइवान पे अमेरिका की क्या है, बहुत ज़्यादा आप देखोगे डिपेंडेंस है,
है ना, और उससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो आप देखोगे वहाँ उनके करेंसी के एंड में डॉलर लगा रहेगा। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का देख लो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या है, उनकी करेंसी है। आप देखोगे कनाडा, तो कैनेडियन डॉलर उनकी क्या है, वहाँ की उनकी करेंसी है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस जिस कंट्री पे अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस होगा वहाँ पे उनके करेंसी के एंड में क्या लिखा रहता है, डॉलर रहता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ये याद करना आसान है। ताइवान की जो करेंसी होगी कैसी होगी, ताइवान के नाम पे ही होगी, दैट इज न्यू ताइवान डॉलर। ठीक है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो क्या है, वॉन है। दोनों की ही करेंसी है वॉन। ठीक है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया किधर है, अब देखो ये रहा नॉर्थ कोरिया और ये रहा साउथ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया आप देखोगे, नॉर्थ कोरिया में आप देखो कि बहुत ज़्यादा क्या होती है, हॉस्टाइल वहाँ पे क्या है, उनके रूलर है, दैट इज़ बहुत डेस्पोटिक रूलर है, जो कि अपने पूरी की पूरी बॉर्डर्स को सेंसरशिप करके रखते हैं। दैट इज़ कोई भी अंदर ना जा सकता, वहाँ का न्यूज़ नहीं निकाल सकता, और ना ही कोई बाहर से जाकर वहाँ न्यूज़ कलेक्ट करेगा, ना वहाँ का कोई बाहर आपको न्यूज़ देने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया वही साउथ कोरिया जहाँ से सैमसंग, आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनी है LG, राइट, आप देखोगे जो बहुत बड़े बड़े जो BTS आज के समय जो पॉप स्टार्स बन रहे हैं ये साउथ कोरिया से ही है, राइट। इनकी कैपिटल देख लेते हैं। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है, प्योंगयांग, ठीक है, प्योंगयांग, और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। सियोल बेसिकली बहुत एंड पार्ट में है, दैट इज सियोल, ये देखो ये वाला पार्ट में है। ठीक है, बहुत ही पास है नॉर्थ कोरिया के भी, है ना। तो नॉर्थ कोरिया जब कभी भी कुछ मिसाइल्स वगैरह दागने की बातें करता है तो साउथ कोरिया के लिए थोड़ी मुश्किलात हो जाती है। स्टिल दे आर वेरी डेवलप्ड कंट्री राइट नाउ, करेक्ट। सो नॉर्थ कोरिया उनकी कैपिटल क्या है, प्योंगयांग, और करेंसी है वॉन। साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल क्या है, सियोल, और उनकी करेंसी भी वॉन है। चलो, जापान की कैपिटल हमें पता है टोक्यो, एंड टोक्यो की जो आप देखोगे यहाँ पे जापान की जो करेंसी है वो है येन। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, दिस इज युआन और जापान की करेंसी है येन। ठीक है, क्लियर ये चीज़ है। आप इनको सारे को मैप में क्या कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। क्लियर है, चलते हैं आगे। और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं हम लोग, ईस्टर्न एशिया, यानी एशिया का पूर्वी भाग। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया आप देखो, सेंट्रल एशिया एक समय बहुत पहले USSR का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये कुछ ऐसे 5 स्थान है। स्थान मतलब होता है जगह, है ना, दैट इज जैसे पाकिस्तान है उसको बोलते हैं कि पाकिस्तान होना, राइट, बहुत पवित्र होना, इस तरह से कुछ। तो यहाँ भी इस तरह के कुछ तान बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा है कजाकिस्तान, ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। फिर से कह रहा हूँ, लैंड लॉक्ड कंट्री, जो चारों तरफ से पानी कहीं भी नहीं है, यानी उनके पास वाटर एक्सेस नहीं है, कहीं भी ट्रेड करने की एक्सेस नहीं है। तो वहाँ पे आप देखोगे क्या है, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल एशिया में आप देखो एक एक करके हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इज देखो तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, दुशांबे, एंड करेंसी है सोमोरी, राइट। नेक्स्ट इज किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, बिश्केक, ठीक है, और यहाँ पे करेंसी क्या है, किर्गिस्तानी सोम। तो देखो यहाँ पे किर्गिस्तान के नाम से ही क्या है, यहाँ पे किर्गिस्तानी करेंसी है। तो बहुत सारे आपको ऐसे नाम दिख जाएंगे जहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उससे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा ये। नेक्स्ट इज कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है ये, लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक, लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री। उनकी कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान इज द राइट आंसर। ठीक है, एंड करेंसी इनकी क्या है, तेंजे इज द करेंसी। ठीक, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 3 ऐसे कंट्री है जिनके नाम पे ही क्या है, उनकी करेंसी है। दैट इज पहला क्या है, देखो आप किर्गिस्तान के नाम पे डायरेक्टली क्या है, किर्गिस्तानी सोम, राइट। आप देखो उज्बेकिस्तान के नाम पे भी उज्बेकिस्तानी सोम होगा। ठीक है, उज्बेकिस्तानी सोम होगा, राइट, उज्बेकिस्तानी सोम, राइट। एंड तुर्कमेनिस्तान के नाम पे देखो तुर्कमेनिस्तानी मनात है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तानी मनत, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, दैट इज कॉल्ड ताशकंद, और इसकी कैपिटल और जो करेंसी है बेसिकली वो क्या है, उज्बेकिस्तानी सोम है, राइट। इसी तरह से तुर्कमेनिस्तान की आप देखो कैपिटल क्या है, अशगाबाद, एंड करेंसी क्या है, तुर्कमेनिस्तानी मनत। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ही हमारे जो 2nd प्राइम मिनिस्टर थे, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री, उनकी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाते हैं एंड वहाँ पे ही उनकी डेथ हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे हुआ था इनका डेथ, दैट इज ताशकंद में।
ठीक है, आपने मूवी भी देखा होगा, ताशकंद फाइल्स ऐसे कुछ ऐसे करके मूवी आया हुआ था, राइट। तो वो बेसिकली यहीं से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज देख लो आप 5 सेंट्रल एशियन कंट्री, आपको ध्यान भी रखना है कि सेंट्रल एशियन कंट्री कितनी है, 5 है। दैट इज पहला क्या है, तजाकिस्तान, दूसरी क्या है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान की कैपिटल दुशांबे, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, ठीक है। आप देखो कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद एंड तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशकाबाद, ठीक है। ये जितने भी एशिया के मैं आपको कैपिटल और करेंसी करवा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एरिया के हिसाब से करवा रहा हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है साउथ एशिया। साउथ एशिया मतलब जो इंडिया वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे ही हमने एक क्या बना के रखा है, सार्क बना के रखा है, सार्क, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रिम कोऑपरेशन, है ना। ये एक अलग अलग कोऑपरेशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत सारी कंट्री को क्या करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि कल को कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हो तो हम क्या कर पाएँ, ऐसे कंट्री को एक साथ बैठा पाएँ इस मंच पे और बातें कर पाएँ फॉर आवर डेवलपमेंट, ठीक है। जो भी डेवलपमेंट हमें करवानी है उसके लिए हम यहाँ से बात कर पाएँ। क्लियर है ये चीज़। चलो सो यहाँ पे आप देखो कंट्री कौन सी है, नेपाल। नेपाल आपको पता होगा काठमांडू, है ना। और काठमांडू में क्या चलता है, रूपी चलता है। इंडिया के आसपास जितने भी कंट्री हैं कुछ वहाँ पे रूपी का चलन है। बस उनकी कैपिटल के जो नाम होते हैं दैट इज़ या उनकी कंट्री की जो नाम होती है उस हिसाब से क्या होती है, करेंसी में उनके नाम आगे ऐड हो जाती है। जैसे नेपाल में क्या होगा, रूपी तो है लेकिन नेपाली रूपी है, राइट, नेपाली रुपीज, राइट। नेक्स्ट इज भूटान। भूटान में आप देखो कैपिटल क्या है, थिम्पू, थिम्पू एंड द करेंसी इज नुगलत्रम, ठीक है, नगुलत्रम, राइट। इसको नगुलत्रम कहते हैं एंड कैपिटल करके गुलत्रम भी कहते हैं, राइट। सो दिस इज द करेंसी। नेक्स्ट इज इंडिया। इंडिया की कैपिटल आपको पता होगी, बहुत लोग दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली नहीं आंसर है, इज दिस न्यू दिल्ली। एंड न्यू दिल्ली में जो इंडियन हमारी करेंसी वो क्या है, इंडियन रुपी है, करेक्ट। नेक्स्ट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या है कैपिटल, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका एंड द करेंसी इज टाका। टाका क्या है, टाका बेसिकली टाका एक बंगाली वर्ड भी है, दैट इज टाका मीन्स पैसा, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने क्या कर दिया है, वहाँ से उन्होंने टाका को लिया है एज अ करेंसी, ठीक। ये एरिया आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा होगा और लगना भी चाहिए, ठीक है। ये एरिया अगर आपको फैमिलियर नहीं लग रहा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान का आपको पता होना चाहिए इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की जो बेसिकली आप देखोगे पाकिस्तान की जो करेंसी है वो क्या है, पाकिस्तानी रूपी है, पाकिस्तानी रूपी है। यानी रूपी जहाँ जहाँ पे होगी, अब मैंने बताया है इंडिया के आसपास वाले एरिया में क्या होने वाला है, रूपी का ही चलन है, ठीक है। बस उसकी जो कंट्री होती है उसके हिसाब से उनके नाम जुड़ जाते हैं, ठीक है। चलो नेपाल का क्या हो गया, नेपाली रुपी। भूटान का हो गया क्या, नगुलत्रम, ठीक है, या गुलत्रम। या इंडिया के क्या हो गई, इंडियन रुपी, ठीक है। बांग्लादेश इज टाका और पाकिस्तान की क्या है करेंसी, पाकिस्तानी रुपी। ये कैपिटल्स तो आपको हमेशा ध्यान रखना ही पड़ेगा। इंडिया का क्या है, न्यू दिल्ली, है ना। बांग्लादेश का ढाका, ठीक है। नेपाल का आप देखोगे काठमांडू, ठीक है। भूटान का आप देखोगे थिम्पू। इसी तरह से पाकिस्तान का इस्लामाबाद। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अफगानिस्तान इज, इसका कैपिटल आप देखोगे काबुल है और करेंसी क्या है, अफगान, अफगानी। यानी जो अफगानिस्तान में लोग रहते हैं कैसे होते हैं, अफगान। तो अफगान, अफगानी नाम का उनका क्या है, करेंसी है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा श्रीलंका। श्रीलंका में देखो आज के समय क्या किया गया है, 3 अलग अलग करके कैपिटल ऐसे बना दिए गए हैं। दैट इज कोलंबो को क्या कहते हैं हम लोग, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे श्री जयवर्धन पूरा, इसको भी क्या किया जा रहा है, इसको डेवलप किया जा रहा है एज अ कैपिटल के फॉर्म में। और कोटे, कोटे में बेसिकली लेजिस्लेटिव कैपिटल है। कोटे इज लेजिस्लेटिव कैपिटल। कोटे लेजिस्लेटिव कैपिटल का मतलब वहाँ पे ही आपके इनका क्या है, संसद वगैरह है, राइट, जहाँ से नियम और कानून बनती है देश के लिए वो, राइट। एंड देखो करेंसी क्या है यहाँ पे, करेंसी आप देखोगे श्रीलंका की रूपी है। फिर से देखो यहाँ पे क्या है, कंट्री जिसकी नाम है दैट इज श्रीलंका और इंडिया के आसपास है, इसलिए इसके नाम से क्या जुड़ेगा, रूपी जुड़ेगा। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप इसको कनेक्ट कर पाओ, याद रख पाओ, ठीक है। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट इज मालदीव्स। मालदीव्स देखो कहाँ पे, एक्चुअली मालदीव्स की पार्ट जो है ये बेसिकली इधर है। ये जो छोटे छोटे आपको टापू दिख रहे हैं ये मालदीव्स है। मालदीव्स की जो कैपिटल है वो क्या है, माले, नॉट मेल, इट्स कॉल्ड माले। और मालदीवियन रुपया है, रुपया, रुफिया, है ना, जैसे रुपया बोलते हैं हम लोग, उसी का नाम कैसे बनाया गया, रुफिया, राइट। सो दिस इज मालदीवियन रुपया, करेक्ट। कर पाओगे आप इसको आराम आराम से, राइट। फिर से थोड़ा एक बार देख लेते हैं। नेपाल, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, करेंसीज उनके नाम के हिसाब से नेपाली रुपी। भूटान थिम्पू, उसका नाम क्या है, नगुलत्रम, राइट। इंडिया की न्यू दिल्ली, इंडियन रुपी। बांग्लादेश की ढाका, उसकी है करेंसी टाका। पाकिस्तान इस्लामाबाद, उसकी क्या है करेंसी, देखोगे आप पाकिस्तानी रुपी। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का काबुल एंड उसकी करेंसी क्या है, अफगान, अफगानी।
श्रीलंका में आप देखो कोलंबो है, जिसका एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल हम लोग कैपिटल मानते हैं, और उनकी जो करेंसी है वो क्या है, श्रीलंकन रुपी है, ठीक है। एंड मालदीव्स की कैपिटल है माले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माले, एंड मालदीवियन रुपया इज द राइट आंसर फॉर दिस करेंसी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडिया और मालदीव्स के बीच के रिलेशंस कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते रहते हैं, लेकिन इंडिया ने बहुत सारे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि हम कुछ पैसे उनको लोन पे देते हैं, जिनकी जो ब्याज दर होती है बहुत कम होती है ना। दैट इज मैंने पढ़ाया आपको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो ब्याज दर क्या होती है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं बहुत कम होती है, दैट इज 0.5 1%, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये एक तरह का लाइन ऑफ क्रेडिट होता है कि जिसको आप अपने फ्रेंड समझ के क्या कर रहे हो, पैसे दे रहे हो ताकि आप भी ग्रो करो, है ना। चलो, तो ये बेसिकली हमारा साउथ एशियन पार्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, सी आगे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन सी रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया, यानी इंडिया के पास से जो और थोड़े क्या होगी, साउथ ईस्टर्न पार्ट में होगी, उसको हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट एशिया कहेंगे। साउथ ईस्ट एशिया में आप देखो इसको एशियान कंट्री भी कहते हैं। कौन सी कंट्री कहते हैं, एशियान कंट्री, ठीक है। यहाँ पे हमको देखने को कौन सी कंट्री मिलेगी, ASEAN, एशियान कंट्रीज, ठीक है। हमें क्या देखने को मिलेगी, एशियान कंट्रीज, ठीक है। एशियान कंट्रीज में देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंट्रीज हैं, बिकॉज ये लोग न्यूज़ में रहते हैं। कभी कोई कोई चाइना के साथ प्रो है ना, या कोई कोई देखोगे आप क्या करेंगे, ये बेसिकली चाइना के साथ इनकी थोड़ी कन्फ्रंटेशन होती है, तो हमेशा इनके बीच में कुछ ना कुछ झंझट चलता रहता है बिकॉज ऑफ चाइनाज इन्फ्लुएंस। आप देखोगे चाइना का इस रीजन में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ना। ये जो आप देख रहे हो, जो ये साउथ चाइना सी है, ये जो पार्ट है साउथ चाइना सी में, है ना, यहाँ पे आप देखोगे फिलीपींस के आसपास के जो एरिया है, ये पूरा का पूरा जो इसको एरिया में एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज 9 डैश्ड लाइन। 9 डैश्ड लाइन, ऐसे मतलब 9 डैश्ड लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको 9 डैश्ड के लाइन का मतलब। यहाँ पे कुछ ऐसे 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कुछ ऐसे 9 डॉट्स बने हुए हैं, यानी वहाँ पे छोटे छोटे इन्होंने क्या करके रखे हैं, एरिया को क्या किया है, डिमार्केट कर लिया है। एंड चाइना का ये कहना है कि ये पूरा का पूरा एरिया किसको बिलोंग करता है, चाइना को। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोलते हैं, वो चाइनीज़ हर जगह जाके घुस जाते हैं। इनका कारण ये है कि चाइना की जो पूरी की पूरी आबादी है ना, बहुत सारी आबादी कुछ नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट में रहती है ना। एंड उनकी जो कंजम्पशन है फूड का वो कैसा है, बहुत ज़्यादा सी फूड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बहुत बड़ी मार्केट है, आप जितना सोच नहीं पा सकते उससे बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, राइट। तो आप देखो लगभग मुझे लगता है कि सी फूड मार्केट उनकी $500 बिलियन से कम नहीं होगी। तो इनका जो पूरा जो तरीका है चाइना का, वो क्या करते हैं, बहुत सारे मछुआरे जाते हैं बहुत दूर दूर एरिया में, और उनकी फिशिंग को क्या करते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं। फिशिंग एग्जीक्यूट करके क्या करते हैं, वो फिशिंग एग्जीक्यूट करके वहाँ से बहुत सारे मछलियों को, बहुत सारे सी फूड को लेके आते हैं और इंडियन मार्केट्स में भी कभी कभी बेचते हैं। अपने मार्केट में तो खैर इनको बेचना ही बेचना है, और बाहर के मार्केट को भी ये बेच देते हैं, वहाँ से भी पैसे कमाते हैं, ठीक है। इससे बेसिकली इनका जो फूड सिक्योरिटी है वो भी मेंटेन रहता है। तो आप देखो जब ये लाइन होगी तो क्या होने वाला है, बहुत सारी और भी जो कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ मान लो स्पेशली फिलीपींस, है ना, इनके साथ इनका कन्फ्रंटेशन होगा, ठीक है। आप देखो कि यहाँ पे वियतनाम है, वियतनाम बहुत पास में है ना। आप देखो फिलीपींस बहुत पास में है, इन लोगों के साथ बहुत कन्फ्रंटेशन होता है। तो देखोगे आप चाइना का जब भी आप न्यूज़ अगर फॉलो करोगे ठीक से, यू विल सी कि वियतनाम एंड फिलीपींस के साथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन होती है, किसकी, दैट इज़ चाइना की, ठीक है। अब चलो यहाँ से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज म्यांमार, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, नेफिडाओ, एंड जो करेंसी है इसका नाम क्या है, क्यात, ठीक है। म्यांमार, उसकी कैपिटल क्या है, नेफिडाओ, एंड करेंसी इज क्यात, ठीक है। म्यांमार कहाँ है, हमारे जस्ट बॉर्डर से टच करता हुआ ये आपको म्यांमार दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज थाईलैंड, थाईलैंड की क्या है कैपिटल, दैट इज बैंकॉक, ठीक है। बैंकॉक इज द कैपिटल, एंड जो करेंसी है वो क्या है, बाहत, बाहत इज द करेंसी। नेक्स्ट इज लाओस, लाओस की कैपिटल क्या है, देखो वियंतिन, एंड जो इसकी करेंसी है वो है किप, ठीक है। नेक्स्ट इज वियतनाम, वियतनाम की जो कैपिटल होगी वो क्या है, हनोई, एंड इनकी करेंसी है डोंग, ठीक है। ये जो वियतनाम हम लोग अभी बात कर रहे थे, इनकी जो करेंसी है वो क्या है, वियतनाम की जो कैपिटल है, सॉरी मैं कहूँगा इसका नाम है हनोई, एंड जो करेंसी है वो क्या है, डोंग, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कंबोडिया, कंबोडिया की जो आप देखोगे कैपिटल है वो क्या है, फिनोम फेन, एंड जो करेंसी है वो क्या है, कंबोडियन रियल, रियल RIEL, रियल, ठीक है। वो REAL वाला भी रियल नहीं है, RIEL, रियल, ठीक है। सो एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंबोडिया में, ठीक है, कंबोडिया जो है बेसिकली यहाँ पे
छोटा सा आप देश देखोगे, कंबोडिया में ही क्या है, अंकोर वाट है। अंकोर वाट क्या, जो सबसे बड़ी हिंदू टेम्पल है, दैट इज जो विष्णु देवता को क्या है समर्पित है, ठीक है। सबसे बड़ी जो टेम्पल है वो कौन सी है, यहाँ पे अंकोर वाट में कंबोडिया में है, ठीक है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तक इससे बड़ा मंदिर फिलहाल नहीं बना, बहुत सारे प्रपोज्ड और भी मंदिर जो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इससे भी बड़ा मंदिर एक्चुअली मायापुर में बन रहा है, ठीक है, इस्कॉन का, या बाहर भी बहुत सारे मंदिरों को बनाया जा रहा है, ठीक है। वो सब धीरे धीरे लाइनअप में है, लेकिन अभी तक जो बन चुका है उसमें आप देखोगे सबसे बड़ी मंदिर कहाँ आज भी कंबोडिया में, दैट इज अंकोर वाट है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट आप कंट्रीज यहाँ पे देख पा रहे हो, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, जिसको हम लोग एशियन कंट्रीज भी कहते हैं। ये 5 आप देख पा रहे हो यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, राइट, और 5 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 10 कंट्री का ये एसोसिएशन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज मलेशिया। मलेशिया की जो कैपिटल है वो क्या है, कुआलालंपुर, ठीक है। एंड जो इनकी करेंसी है वो क्या है, रिंगिट। रिंगिट इज दी करेंसी, रिंगिट इज दी करेंसी, ठीक है। आपको बहुत सारा इसमें याद करके रखना पड़ेगा, दिस इज द हार्ड वर्क, ये आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। आप देखोगे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जो कुछ ऐसी कंट्री हैं जो शायद इतनी रिलेवेंट ना हो या एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, मैंने उनको छांट दिया, ठीक है। लेकिन आपको जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं आपके साथ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको कनेक्ट कर पाओ, देख पाओ, है ना, इंटरेस्ट ले पाओ। ये भी नहीं कि बहुत कम कंट्रीज़ हैं, मैंने एशिया के ही लगभग 50 कंट्रीज़ या 45 कंट्रीज़ लिए हैं, है ना, यूरोप के ऐसे कुछ 25-30 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ लिए हैं। इस तरह से मैंने करवाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने मैप भी दिया है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सब आप इंटरेस्ट से करो, ठीक है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसको क्या कहते हैं, हम एशियान कंट्रीज़ कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज द कंट्री इज मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर एंड इनकी जो करेंसी है वो क्या है, रिंगिट है। चलो नेक्स्ट इज सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है। एंड देखो आपको मैंने बताया था कि जब भी यूएसए का इन्फ्लुएंस होगा किसी भी कंट्री के ऊपर, दैट इज जैसे सिंगापुर के ऊपर है थोड़ी इन्फ्लुएंस, तो आप देखोगे कि इनकी करेंसी के नाम के आगे क्या लग जाएगा, डॉलर लग जाएगा। देखो यहाँ पे सिंगापुर डॉलर। तो सिंगापुर को याद करना बहुत ईजी है, बहुत ऐसे नाम आपको मिलेंगे जो आपको ऑलरेडी पता होगा, या कुछ ऐसे आपको नाम मिल जाएंगे जिनकी करेंसी है ना स्पेशली कंट्री के साथ डायरेक्टली मैच करती है। करेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे सिंगापुर है तो सिंगापुर आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रुनेई। ब्रुनेई बहुत छोटी सी कंट्री है। यहाँ देखो आप, ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया के ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ पे इस टुकड़े में, दैट इज एक बड़ा सा जो पूरा ये आप देखोगे लैंड मास है, इसी का एक छोटा सा टुकड़ा ऊपर के तरफ, इसको क्या कहते हैं, ब्रुनेई कहते हैं, ठीक है। ब्रुनेई में आप देखो इनकी कैपिटल क्या है, बंदर सेरी बेगावन, ठीक है, बंदर सेरी बेगावन, राइट। एंड ब्रुनेई में इनकी करेंसी क्या है, ब्रुनेई डॉलर। तो नाम के हिसाब से इनका क्या है, पूरा का पूरा करेंसी भी आप आराम से याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता एंड इनकी करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशियन रुपया, ठीक है, इंडोनेशियन रुपया नहीं, रुपया, राइट। तो ये आपको याद रखना है। और जो मालदीव्स की हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, रुफिया, राइट, रुफिया एंड इट इज कॉल्ड रुपया, ठीक है, दोनों में अंतर है। चलो नेक्स्ट इज ईस्ट टाइमोर। ईस्ट टाइमोर बहुत ही छोटी सी आप देखोगे क्या है, बहुत छोटी सी यहाँ पे एक टापू है, ठीक है, जिसके आप पार्ट देख पाओगे तो यहाँ पे ये छोटा सा, बहुत छोटा सा, है ना, दैट इज इंडोनेशिया। जब आगे जाके स्ट्रेच होती है, एक छोटी सी कंट्री है लैंड मास है जिसका नाम है ईस्ट टाइमोर। ईस्ट टाइमोर बेसिकली एशियन कंट्रीज के पार्ट नहीं है, एशियन कंट्री का पार्ट नहीं है, याद रखना इस बात को। एशियन कंट्री 10 कंट्री का एसोसिएशन है, दैट इज ये 5, ठीक है। और जो आने वाला ये वाला नेक्स्ट जो स्लाइड मैंने बताया है आपको, इसमें आप इसको सिर्फ क्या करो, हटा दो, तो दैट इज 6 7 8 9 एंड फिलीपींस इज 10th, ठीक है। ये याद रखना, ईस्ट टाइमोर पार्ट नहीं है एशियन एसोसिएशन का, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है क्या है, दिल्ली नहीं है, दिल्ली इज द कैपिटल। एंड जो करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में जो डॉलर चलती है वही वाली डॉलर कहाँ चलती है, हमारे ईस्ट टाइमोर में चलती है। आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं सर ईस्ट जो पूरा का पूरा जो ईस्ट टाइमोर होगा वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में होगा अमेरिका के, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। ईस्ट टाइमोर में आप देखोगे किसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, अमेरिका की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट इज फिलीपींस। फिलीपींस में आप देखो कैपिटल क्या है इसका, मनीला, ठीक है। एंड इसकी जो करेंसी है क्या है, वो पेसो, ठीक है, इनकी जो करेंसी है वो है पेसो। सो आप देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि एशियन कंट्री की जो हेड क्वार्टर्स है, एक्चुअल हेड क्वार्टर्स जो है वो कहाँ पे है, फिलीपींस के मनीला में ही है, राइट। फिर से बता रहा हूँ, एशियन कंट्रीज़ की जो आप देखो पूरा का पूरा एसोसिएशन है, उनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, मनीला, दैट इज फिलीपींस के अंदर है। सो फिलीपींस का आप देखो क्या है कैपिटल, दैट इज मनीला, और जो करेंसी वो क्या है, पेसो,
पेसो। तो देखो आप आसपास के जो रीजन है दैट इज इंडिया और इनके आसपास, इसमें रुपया, पैसा, पैसो, रूपी, ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेगा जो आप कहीं ना कहीं अपने बोलचाल भाषा में बोलते हो। दैट इज पैसो नहीं है आज, है ना, ऐसे बोलते हो ना, अरे भैया आज पैसो नहीं है ना, इस तरह के कुछ बात बोलते हैं। तो ये सारे देखो वर्ड्स हैं हमारे साथ भी, दैट इज़ हमारे बोलचाल में, तो ये सब याद करना थोड़ा आसान है। इंडोनेशियन रुपया है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, दैट इज़ मलेशिया में कुआलालंपुर में रिंगिट, रिंगिट थोड़ी अलग है, ठीक है। आप इसको अच्छे से करना है, आपको बहुत आराम आराम से याद करना है। दैट इज़ ये सारे किसके पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया के। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ वेस्ट एशिया का पार्ट दैट इज ईरान वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट, इसको हम लोग देखते हैं किसके नाम से, साउथ वेस्ट एशिया से। आज देखो साउथ वेस्ट एशिया में ही सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, टर्बुलेंस हो रही है। दैट इज आपको मैं थोड़ा मार्क करके इस चीज़ को समझाता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से आप, ये ईरान है, ठीक है, जिसकी कैपिटल तेहरान है, ठीक है। आप देखो इस एरिया में क्या है, बेसिकली इराक, ठीक है, सीरिया, जॉर्डन, है ना, देखो ये वाला जॉर्डन है ना। आप देखो कि फिर इधर ही क्या है, इजराइल है ना। तो ये सारे कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे हमेशा वॉर जोन बना रहता है, कुछ ना कुछ इनके बीच में तकलीफ होते रहती है, दिक्कतें होती रहती है, बहुत बड़े बड़े कुछ कॉन्फ्लिक्ट कभी ना कभी होते रहते हैं। तो ये साउथ वेस्ट एशिया बहुत वॉर प्रोन है, दैट इज़ वॉर जोन होती है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग याद रखने के लिए। देखो वॉर जोन है बहुत, है ना, इंपॉर्टेंट वॉर जोन है, कभी ना कभी हमेशा यहाँ पे क्या होती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, वॉर हमेशा होता रहता है। ऐसे करके हमें याद करना पड़ेगा ज्योग्राफी के टर्म्स में, लाइक हमें मैप को समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा। ऐसे बस रट के चले जाओगे फिर ध्यान नहीं रहेगा, है ना, मुश्किलात होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे मैप के थ्रू अच्छे से देख देख के करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज ईरान। ईरान का हमने कैपिटल देखा तेहरान, एंड करेंसी क्या है, इरानियन रियल, इरानियन रियल, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आप देखो कि यहाँ पे ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं इनके नाम के आगे ही क्या है, इनकी करेंसी का नाम है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो साउथ वेस्ट एशिया में आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो कि क्या है सर, कि यहाँ पे जो करेंसी होने वाली है वो कैसी होगी, हमारे कंट्री के नाम के ऊपर डिपेंडेंट होगी, बहुत सारी। क्लियर है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या है, ईरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान एंड करेंसी है इरानियन रियाल। नेक्स्ट इज इराक। इराक में कैपिटल क्या है, बगदाद, एंड इनकी कैपिटल क्या है, इराकी दिनार। इराक किधर है, जस्ट ईरान के बगल में इनकी बॉर्डर साझा करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉर्डन। जॉर्डन की जो कैपिटल है वो क्या है, अमान, एंड इसकी करेंसी जो होगी वो क्या है, जॉर्डेनियन डॉलर, दिनार, सॉरी जॉर्डेनियन दिनार, ठीक है, दिनार, इराकी दिनार, ठीक है, जॉर्डेनियन दिनार। तो दिनार जो है बेसिकली आप देखोगे जो अरेबिक वर्ड है ना, उससे जुड़ा हुआ है। आप देखोगे आगे और भी बहुत सारे अरेबिक कंट्रीज जब आएंगे इधर सऊदी अरेबिया इनके तरफ, तो यहाँ पे आपको दिनार देखने को मिलेगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना, जैसे आप यूरोप में जाओगे तो वहाँ पे करेंसी है दैट इज़ यूरो, वो आपको बहुत सारे देशों में देखने को मिलेगा। अप्रॉक्स 20 कंट्रीज़ में आज यूरो चलती है, तो वहाँ पे करेंसी याद करना बहुत ईजी है। एट द सेम टाइम यूरोप में आप देखो बहुत फेमस कंट्रीज़ हैं जो विजिटिंग पर्पस के लिए बहुत फेमस है, दैट इज़ टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। आपको वो सब भी बहुत कुछ याद होगा। तो आप इस लेक्चर को अगर एक बार नहीं तो 2 बार या 3 बार करके सुनोगे तो ईजिली आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ईरान। ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान, एंड करेंसी इज इरानियन रियाल। कैसे नाम, ईरान के बिल्कुल ऊपर, ईरान के ऊपर इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट इज इराक। इराक में देखो कैपिटल क्या है, बगदाद, और जो करेंसी है वो है इराकी दिनार, बहुत अच्छे। नेक्स्ट इज जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल क्या है, अमान, एंड करेंसी क्या है, जॉर्डेनियन दिनार। नेक्स्ट इज इजराइल। इजराइल भी जो कैपिटल है वो क्या है, जेरूसलम, ठीक है। बहुत यहाँ पे तेल अवीव की भी बातें होती है, तेल अवीव भी है, जेरूसलम भी है। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो कंट्रीज की जो कैपिटल जो डिनोट की जाती है, जो वो लोग बोलते हैं वही उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो इनका जो ये कैपिटल क्लेम करते हैं वो है जेरूसलम, और अभी के लिए ऑफिशियली तेल अवीव। तेल अवीव में बेसिकली इनका आप देखोगे कैपिटल पूरा सेटअप बना हुआ है। दैट इज करेंसी इनके क्या है, इजरायली शेकल, ठीक है। शेकल याद रखना, शेकल बहुत इंपॉर्टेंट है, शेकल, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट वॉर में भी जा चुका है ना, वॉर के अंदर जा चुका है। किसके साथ, आप देखोगे हमास इनके साथ अटैक हुआ है, और जॉर्डन के साथ लड़ाई चल रही है, कुछ ऐसा बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन में आप देखो, ठीक है, राम अल्लाह, ठीक है, राम अल्लाह, ठीक है। इसमें देखो वर्ड राम और अल्लाह दोनों है, राम अल्लाह, एंड इनकी जो करेंसी वो क्या है, इजरायली शेकल। तो यहाँ पे जो एरिया है दैट इज पैलेस्टीन का, ठीक है। पैलेस्टीन का जो एरिया है बहुत ही छोटे एरिया में है, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा ये ऐसा निकला हुआ, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट आप देखोगे किनका है, इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन का है, जहाँ पे आप देखो कैसे चलेगी करेंसी, जैसा इजराइल में चलेगा वही जो आपकी देखो करेंसी है वही क्या चलेगी, आप
नोटिस कर पाओगे पैलेस्टीन में भी चलेगी, है ना। क्योंकि देखो बात क्या है ना कि आप ऐसा सोच के देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है, सब कुछ है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में हुआ क्या था, रूपी और रूपी का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं छोटा सा बात आपको समझा देता हूँ 1 मिनट में। कॉन्सेप्ट ये था कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के पास उस समय करेंसी कहाँ से आएगी, है ना। जो नोट छापने की पूरी जो सेटअप होती है वो उनके पास एज इन नहीं थी, तो जितनी उनकी डिमांड होगी उस हिसाब से वो लोग क्या कर सकेंगे, क्या करेंसी बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। सो इंडिया से करेंसी प्रिंट होकर जाती थी उनके पास में, राइट। एंड यही देखो कॉन्सेप्ट बना है कहाँ पे, कहीं भी आसपास के कंट्री में आप देखोगे तो उनकी जो करेंसी होती है वो कहीं ना कहीं आपको सेम दिखती है। इससे होता क्या, ट्रेड करना ईजी होता है, ट्रेड करना आसान होता है। यानी जिस पैसे से आप यहाँ पे देश में काम कर रहे हो यही पैसा आपको कोई बाहर वाला भी दे तो आपके लिए क्या होगा, ट्रेड करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सो पैलेस्टीन जो है कंट्री, इसकी कैपिटल क्या है, रामल्ला, एंड करेंसी क्या है इनकी, इजरायली शेकेल। नेक्स्ट इज सीरिया। सीरिया में आप देखो कैपिटल इनकी क्या है, ठीक है, डमास्कस। एंड ये सीरिया की आपकी कैपिटल क्या है, डमास्कस होगी, डमास्कस, ठीक है, डमास्कस, डमास्कस। एंड जो करेंसी है वो क्या है, सीरियन पाउंड। तो नाम देखो सीरिया है और सीरियन पाउंड इनका क्या है, देखो करेंसी है, राइट, सीरियन पाउंड, सीरियन पाउंड, राइट। चलो देखो ये वाला एरिया आप देख पा रहे हो, है ना। और ये एरिया क्या है, ये एरिया जो पूरा का पूरा ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, राइट। ये एरिया बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ये है ना, कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है ये, हमेशा कुछ ना कुछ इसमें खटबट चलते रहती है। इवन कभी इराक पे भी क्या हुआ था, इराक सीरिया की तरफ स्पेशली अमेरिका ने पूरा का पूरा उस पर अटैक किया था, बॉम्बार्डिंग करा था, क्योंकि यहाँ पे उनको लग रहा था क्या कि बहुत मास लेवल पे कुछ टेररिज्म हो रहा है एक, ठीक है, जो ह्यूमन राइट वायलेशन से वो सब चल रही है। तो बहुत सारी और भी हिस्ट्री है पीछे की इनके साथ जुड़ी हुई, ठीक है। आपको होपफुली ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया कि इस पोर्शन का पार्ट। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दूसरे एरिया को लेकर, दैट इज साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया में यहाँ पे हम लोग अब करने वाले हैं उससे ही पीछे का थोड़ा पोर्शन, दैट इज और थोड़ा ऊपर का पोर्शन। हमने ऑलरेडी यहाँ पे ईरान इराक का करा हुआ था, इससे थोड़ा और ऊपर के तरफ चले जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, ये साउथ वेस्ट एशिया का एक्सटेंशन है ना। दैट इज यहाँ पे हमें टर्की मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, राइट। यहाँ पे हमें और भी बहुत सारे अजरबैजान और बहुत अर्मेनिया जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री देखने को मिलेगा। देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं मैं, जैसे अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हमेशा क्या होती है, यहाँ पे भी वॉर चलते रहती है, यहाँ पे भी वॉर चलती रहती है नागोर्नो काराबाख के रीजन के पास। एक रीजन है जिसके वजह से दोनों क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, ठीक है, नागोर्नो काराबाख, ठीक है। इन सब के बारे में मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को भी बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इस चैनल पर और भी चीज़ों को देखते जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे रीजन्स, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट एरिया जिसके बारे में मैं बात करूँगा किसी न किसी लेक्चर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज टर्की। टर्की में देखो टर्की की जो कैपिटल है वो क्या है, अंकारा, और जो करेंसी है वो क्या है, टर्किश लीरा, ठीक है। या आप याद रख सकते हो लीरा, लीरा जो है बेसिकली क्या है, इसकी करेंसी है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में देता हुआ चलूँ और कहीं ना कहीं आपको सतर्क करता हुआ चलूँ कि जरूरी नहीं है कि टर्किश लीरा लिख के देगा वो, सिर्फ अगर उसने लीरा लिख दिया तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या है, वो टर्की की कैपिटल सॉरी करेंसी है, राइट। टर्की की क्या है, वो करेंसी है लीरा, करेक्ट। जिसमें नाम रहता है और सिर्फ नॉर्मल पाउंड और ऐसा रहेगा तो वो चीज़ें नहीं चलेगी। लेकिन जैसे यहाँ पे कंट्री के नाम के बाद इन्होंने एक अलग सा वर्ड बताया, दैट इज लीरा, तो लीरा से पूछा जा सकता है लीरा कहाँ की करेंसी है, दैट इज टर्की की करेंसी है। आज लीरा की भी हालत बहुत ख़राब है। देखो इस रीजन में जिसकी जो भी करेंसी है उसकी आज वैल्यू बहुत कम है, दैट इज डॉलर के हिसाब से हम क्या करते हैं, हमेशा करेंसी के वैल्यू को देखते हैं, तो इनकी वैल्यू बहुत अभी ख़राब कंडीशन में है। नेक्स्ट इज साइप्रस। साइप्रस बेसिकली, साइप्रस आप देखो बहुत छोटी कंट्री है। साइप्रस को लेकर बहुत एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और दूं, साइप्रस को बहुत सारे देश एक्चुअली एक देश मानते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होने के नाम पे वो इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन बहुत सारे देश ने उसका विरोध कर दिया कि नहीं ये कंट्री और ये पार्ट क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा। तो आप समझते हो ना कहीं हर वर्ल्ड स्टेज में भी बहुत सारे गुट है, बहुत सारी एसोसिएशंस बने हुए हैं कंट्रीज़ का, ठीक है, उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो साइप्रस को बहुत सारे देश, इवन इंडिया भी डायरेक्टली क्या करता है, उसको कंट्री नहीं मानता, बट एडवोकेट करता है कि होना चाहिए करेंसी का, इसको मिलना चाहिए स्टेटस ऐसा, ठीक है। तो देखो साइप्रस की जो कैपिटल है वो क्या है, निकोसिया, एंड करेंसी क्या है, यूरो। निकोसिया एंड करेंसी क्या है, यूरो। यानी यूरोप से आप देखो, यूरोप में क्या है सहमति कि हाँ साइप्रस नाम का कंट्री होना चाहिए। अगर नहीं होता तो आप सोच के देखो करेंसी में इनका यूरो का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये आपको करेंसी थोड़ा बहुत आपको हिंट देगा कि किस तरफ इसकी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, करेक्ट। नेक्स्ट इज लेबनान। लेबनान फिर से ये भी यहाँ भी बहुत देखोगे, कुछ टाइम पहले ही लेबनान में क्या हुई थी, लेबनान में बहुत बड़ी धमाका हुआ था इनके कैपिटल में भी, जिसका नाम क्या है, बैरूत, बैरूत। और इनकी करेंसी क्या है, लेबनीज पाउंड, लेबनीज पाउंड, ठीक है। यहाँ पे ही कुछ टाइम पहले यानी अभी से लगभग
छः महीने 1 साल पहले लाइक 2023 के स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा सा बॉम्ब धमाका हुआ था, ठीक है, कैपिटल के अंदर ही, राइट। सो लेबनान में आप देखो उनकी कैपिटल क्या है, बेरूत, और उनकी करेंसी क्या है, लेबनीज पाउंड। नेक्स्ट इज अर्मेनिया। अर्मेनिया की जो कैपिटल है वो क्या है, येरेवन, एंड अर्मेनियन द्राम, अर्मेनियन द्राम इनकी क्या है, करेंसी है, ठीक है। एजरबाइजा में आप देखो कैपिटल क्या है इसकी, बाकू, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, एजरबाइजानी मनत, ठीक है, एजरबाइजानी मनत, ठीक है। एजरबाइजा आप देखोगे प्रीडोमिनेटली थोड़ा मुस्लिम डोमिनेशन एरिया है, और अर्मेनिया को देखोगे क्रिश्चियन बहुमत के साथ रहते हैं। इनके बीच यही सारी वॉर कुछ चलते रहती है ना। कुछ ऐसा रीज़न है नगोर्नो काराबाख का जहाँ पे ये बोलते नहीं हमारे सेटलमेंट ज़्यादा है, हमारा हिस्ट्री होना चाहिए, उस बाद में हिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे एरिया में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि ये एरिया हमेशा बहुत पहले किसका पार्ट हुआ करता था, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। जैसे आपको मैंने बताया था सेंट्रल एशिया के बारे में भी, वो भी कब किसका पार्ट हुआ करता था, यूएसएसआर का। इसी तरह से आप देखो जो अर्मेनिया है, एजरबाइजा है, ये सब भी किसका पार्ट हुआ करता था। देख रहे हो आप, ये जो इतनी सारी जो कंट्री आपको दिख रही है रशिया के साथ जुड़ा हुआ था, दैट इज जॉर्जिया, अर्मेनिया, ठीक है, एजरबाइजा, ठीक है। ऊपर की तरफ आप देखोगे यूक्रेन, ठीक है, उसके ऊपर आप देखोगे बेलारूस, ये सब किसका पार्ट हुआ करता था, ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। और यूएसएसआर 1991 में टूटकर बिखर जाती है और बहुत सारे और कंट्रीज़ वहाँ से निकल कर आते हैं, अप्रॉक्स 14 to 15 कंट्रीज़ जो आपको आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमने अर्मेनिया तक करा, अर्मेनिया का क्या है, येरेवन, एंड उसकी करेंसी क्या है, अर्मेनियन ड्राम, ठीक है। एजरबाइजा में आप देखो क्या है, उसकी कैपिटल है बाकू, एंड करेंसी क्या है, एजरबाइजानी मनत, ठीक। नेक्स्ट इज जॉर्जिया की कैपिटल क्या है, देखो तबिलिसी, ठीक है, तबिलिसी, और इसकी जो करेंसी है क्या है, जॉर्जियन लाड़ी, ठीक है, जॉर्जियन लाड़ी, ठीक है, जॉर्जियन नहीं, जॉर्जियन लाड़ी, ठीक है। जॉर्जिया है, इसका कैपिटल करेंसी क्या होगी, जॉर्जियन लाड़ी इज दी करेंसी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना कैसे वो मैं भी बता ही रहा हूँ। दैट इज़ एशिया का जब मैंने पढ़ाया, एशिया के वीडियो को आप एक बार से 2 बार देखोगे, ठीक है। मैं आगे एक्सटेंशन में इसका यूरोप भी बताता जाऊँगा, बट उसको भी आपको क्या करना है, ब्रेक कर करके पढ़ना है, ठीक है। चलो ये आपने कर लिया होगा होपफुली। अब यहाँ पे 43 कंट्री आपको देखने को मिल रहे हैं, और आपको कुछ जो साउथ वेस्टर्न एशिया में, जिसको हम लोग आज के समय इस पर्टिकुलर रीजन को क्या कहते हैं, ये जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, इसको हम लोग जियोपॉलिटिक्स में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिडिल ईस्ट, इस वाले को बोलते हैं मिडिल ईस्ट, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ क्यों मिडिल ईस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम एशिया को अगर पढ़ें तो एशिया के हिसाब से ये साउथ वेस्ट एशिया में है, राइट, दैट इज साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। लेकिन अमेरिका के लिए क्या है, मिडिल ईस्ट है, दैट इज पूरा ईस्टर्न पार्ट में कौन है, चाइना एंड जापान एंड एवरीथिंग, राइट। वेस्ट में क्या कहलाता है, वेस्ट में हमेशा दैट इज कहलाता है, दैट इज अमेरिका, कनाडा और उसके पार्ट वाले रीजन। तो ये कहाँ आ गया, ये आ गया ईस्ट और वेस्ट के बीच में, दैट इज मिडिल ईस्ट, यानी थोड़ा ईस्टर्न क्लोज है लेकिन मिडिल ईस्ट है, मिडिल में है बिल्कुल, है ना। तो ये पोर्शन जो नीचे का आपको दिख रहा है दैट इज सऊदी अरेबिया, राइट, ओमान, कुवैत, ठीक है। ये सारा पार्ट जो है ये बेसिकली किसका पार्ट है, आप देखोगे मिडिल ईस्ट का पार्ट है, जिसको साउथ वेस्ट एशिया में हम लोग रखते हैं। सो इस रीज़न को आप बहुत गौर से जब देखोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से देखोगे, तो इस रीज़न में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बहुत सारे इस्लामिक कंट्री है, और ऐसे बहुत सारे जो इस्लामिक कंट्री इन्होंने अपना एसोसिएशन बना के रखा है, दैट इज़ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को जो एसोसिएशन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलो सो उसको बोलते हैं OIC, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जहाँ पे बहुत सारी दैट इज 57 कंट्रीज़ यहाँ पे क्या है उनके मेंबर हैं। तो वो लोग बैठ के बात करते हैं कि हमें किस तरह से आगे का यहाँ का जो जियोपॉलिटिक्स उसको चलाना है, ठीक है, क्या करना है, ये सारी बातें, ठीक। तो चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत सारी कंट्री आपको ऑलरेडी पता होगा, बहुत इंटरेस्टिंग नेम, दैट इज़ सऊदी अरेबिया, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक है। यहाँ आज भी मोनार्की है, यहीं पर आप देखोगे सबसे बहुत फेमस इस्लाम धर्म में मक्का एंड मदीना यहाँ पे ही है, दैट इज सऊदी अरेबिया में। इसीलिए इसको कहीं ना कहीं इस्लामिक वर्ल्ड का क्या कहा जाता है, रिलीजियस लीडर कहा जाता है, ठीक है। जिससे बहुत ज़्यादा चिड़ किनको मचती है, ईरान को। इसी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या किसको होती है, टर्की को, ठीक है। ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि कभी हमें भी क्या किया जाए, इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ऊपर का पोजीशन दिया जाए, करेक्ट। चलो सबसे ज़्यादा लेकिन पॉपुलेशन आप देखोगे इस्लामिक कंट्री में वो कहाँ पे है, दैट इज़ इंडोनेशिया में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इस तरह से, है ना। सबसे ज़्यादा आप देखोगे इस्लामिक कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, इस रीजन में है ही नहीं, राइट। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ से जितने एसोसिएशन है बड़े बड़े कंट्री यही हैं, लेकिन आप देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, दैट इज़ इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखो कतार,
कतर, कतर का क्या है, दोहा है, ठीक है। सऊदी अरेबिया देखो पहले क्या है, रियाद है ना, रियाद इसकी क्या है, कैपिटल है। एंड जो करेंसी है उसका क्या है, सऊदी रियाल, सऊदी रियाल। आज सऊदी अरेबिया क्यों फेमस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखो बहुत सारे यूरोप के बहुत फेमस फुटबॉलर को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है बहुत करोड़ करोड़ रुपए देकर, है ना। और वहाँ पे पैसे किस में देते हैं, वो सऊदी रियाल में देते हैं। ऐसा नहीं कि यूरो में पैसे बांट रहे हैं, सऊदी रियाल में उनको पैसे दिया जाता है, जिसको वो बाद में अपना कन्वर्ट कर सकता है, राइट। कैपिटल क्या है, रियाद। कतर, कतर की कैपिटल क्या है, दोहा। और जो करेंसी होगी क्या होगी, ये कतरी रियाल, ठीक है। नेक्स्ट करेंसी है क्या है, यमन। यमन की आप देखो कैपिटल क्या है, सना, ठीक है। एंड जो करेंसी होगी वो क्या होगी, यमनी रियाल, ठीक है। एक बहुत रियल, ठीक है, ये रियाल है, ये रियल है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यमन के लेकर, ठीक है। यमन का आप देखो शायद फोटो यहाँ पे पिक्चर नहीं आ पा रहा, यमन में भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, वायलेंस है बहुत, है ना। वहाँ पे भी आप देखो एक पूरी कंट्री दो फैक्शन में बटी हुई है, दो फैक्शन में बटी हुई है। दैट इज़ एक पार्ट ऐसा है जो ईरान को सपोर्ट करता है और दूसरा पार्ट ऐसा है जो किसको सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया को, ठीक है। तो यानी ये लोग एक्चुअली एक अलग सा प्लेग्राउंड बना के बैठे हुए हैं यमन में कि वहाँ पे फाइट करता है, अपने अपने पावर मसल्स दिखाता है, ठीक है। तो यमन दैट इज़ कैपिटल है सना एंड करेंसी है यमनी रियाल, ठीक है। नेक्स्ट इज ओमान। ओमान के साथ हमारा रिलेशन, इंडिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, ये बातें बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। और मुझे यही चीज़ एक्चुअली आपको समझाने की नीड है कि जियोपॉलिटिक्स में हमारे लिए कौन सी कंट्री इंपॉर्टेंट है, वो सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओमान हमें कहाँ का एक्सेस देता है, गल्फ ऑफ ओमान का एक्सेस देता है, दैट इज़ यहाँ पे, है ना। तो इस एरिया में हम क्या कर पाते हैं, ईजिली हम लोग यहाँ पे ईरान में एक चाबहार पोर्ट बना रहे हैं। चाबहार पोर्ट कहाँ पे बना रहे हैं, इस एरिया में, है ना। यहाँ देखो आप, ये जो पूरा चाबहार पोर्ट का एरिया ये है ना, ये पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ईरान के साथ कोऑपरेशन करके एक पोर्ट बना रहे हैं और ओमान के साथ हमारा रिलेशन भी अच्छा है ना। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनकी कैपिटल क्या है ओमान की, मस्कट। और जो करेंसी है वो क्या है, ओमानी रियाल, ओमानी रियाल, ठीक है। आप लोग अगर पुराने कुछ मूवी देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो 2005 टू लेकर 2015 के आसपास बहुत सारी शूटिंग होती थी मस्कट में, है ना। बहुत सारे मूवी में दिखाते हैं ना ऐसे कि मस्कट, फिर ऐसा कुछ दुबई ऐसा करके लास्ट में साइड में दिखाते हैं मूवी में। आप देखना मस्कट बहुत सारे मूवी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको UAE कहते हैं, ठीक है, UAE कहते हैं जहाँ पे। एंड UAE की जो कैपिटल है वो क्या है, अबू धाबी है, ना कि दुबई है, ठीक है। ऐसे 7 एमिरेट्स वहाँ पे, कितने एमिरेट्स हैं, 7 एमिरेट्स हैं। मतलब एक एमिरेट्स पे कौन, अमीर जो होते हैं वहाँ के, जो मतलब जो शेख होते हैं वो उस पर रूल करते हैं, ठीक है। और सबसे जो उनकी पावरफुल, जो सबसे बड़ी जो आप कह सकते हो जो एमिरेट्स है, यानी सबसे बड़ा एमिरेट्स है, उसका नाम क्या है, अबू धाबी। अबू धाबी को ही बेसिकली क्या किया जाता है, उनका कैपिटल माना जाता है, ठीक है। ये वो सातों लोग मिलकर डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ हमारी जो कैपिटल होगी उसको क्या कहेंगे, हम अबू धाबी कहेंगे। करेंसी क्या है इनका, दिरहम, ठीक है। ये ऊपर जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दिरहम है वो उसको याद नहीं रखना, दिरहम इनकी कैपिटल है, सॉरी करेंसी है। तो UAE यानी अगर आप दुबई में जाते हो, दुबई में आपको कौन सी करेंसी देखने को मिलेगी, दिरहम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छे से हो गया होगा। नेक्स्ट इज बहरेन। बहरेन में आप देखो क्या है उनकी कैपिटल, मनामा, ठीक है, मनामा। और जो करेंसी है वो क्या है, बहरेनी दिनार, बहरेनी दिनार, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है क्या हमारा, कुवैत। कुवैत में देखो कुवैत सिटी नाम से इनकी क्या है, कैपिटल है। एंड जो करेंसी है वो क्या है, कुवैती दिनार। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये पहुँचोगे बहुत सारे वर्ड्स आपको दिनार से रिलेटेड मिलेगा, रियाल से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये रियल है, रियल, ये रियाल नहीं है। तो यमन का क्या है, यमेनी रियल है, ठीक है। ये पार्ट जो है बेसिकली क्या है, हमारा एशिया का है, ठीक। यहाँ तक 50 तक हमने किया है एशिया का, ठीक है। अभी जो है अब हम लोग किसका करने वाले हैं, यूरोप का करने वाले हैं इसके बाद। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग और यूरोप के बारे में सीखेंगे कि यूरोप में एक्चुअली कौन सी कंट्री हैं और उसके क्या क्या करेंसी होने वाली है। अभी हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में चलने वाले हैं जहाँ पे हम लोग यूरोप के बारे में अब देखेंगे, ठीक है। यूरोप एज ए कॉन्टिनेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ को देखोगे जो आज के समय डेवलप्ड नेशंस हैं एंड कहीं ना कहीं बहुत इकोनॉमिक पावर है, सुपर पावर है ना। दैट इज़ हमने अभी जो एशिया पढ़ा था, एशिया में आप देखोगे कुछ कंट्रीज़ को छोड़कर बाकी सारी कंट्रीज़ ऑलमोस्ट डेवलपिंग है या कहीं ना कहीं थर्ड टियर कंट्रीज़ में आती है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट होना बहुत सारा बाकी है। इसीलिए देखोगे आप जब कभी भी आप नोटिस करोगे कभी भी ग्राफ को या इन सब चीज़ों को, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल्स बहुत है एंड ग्रोथ हो रही है। जबकि ये जो डेवलप्ड नेशंस है, डेवलप्ड नेशंस में आप देखोगे डेवलप्ड नेशंस की जो अपनी ग्रोइंग पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं रीच हो चुकी है और वहाँ पे जो पूरा का पूरा ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो चुका है, राइट। सो हम लोग यूरोप में देखेंगे, है ना। देखो
यूरोप में हम देखने वाले हैं पहला स्पेन। स्पेन कहाँ पे? स्पेन देखो आप यहाँ पे बहुत नीचे, दैट इज ये स्पेन है और यहाँ पे पोर्चुगल है। ठीक, स्पेन और पोर्चुगल अपने समय में, दैट इज एक मिडिवल इंडिया का जब टाइम हुआ करता था उस समय में, लेकिन 1500 के आसपास ये लोग बहुत कॉम्पिटिटिव थे, है ना। 1400-1500 के बीच ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटर थे जिन्होंने क्या किया था, हमारे पूरे की पूरी सी वॉयजेस निकाली थी। सी वॉयजेस मतलब, सी वॉयजेस का मतलब होता है कि सी के तरफ हम लोग मूवमेंट करना स्टार्ट करें, दैट इज देखिए दुनिया में और कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। जैसे सपोज आप बोलोगे कि सर इंडिया मतलब सोने की चिड़िया थी, ऐसा था वैसा था, सब कुछ सही है, बट हमारे कभी भी राजा महाराजा ने ये कोशिश नहीं करी कि हम लोग जाएँ यूरोप की तरफ या बाकी दुनिया में और कहाँ कहाँ दूरी तक चीज़ें हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कब हुआ था, जब स्पेन एंड पोर्चुगल ने ये काम किया था। पोर्चुगीज़ दैट इज इंडिया में पहुँचे थे, दैट इज वास्को दा गामा, एंड स्पेन के ही एक्सप्लोरर कौन थे, दैट इज कोलंबस, जो कहाँ पहुँच गए थे, अमेरिका में। इन लोगों ने खोजा था एक्चुअली, यहाँ से पता चला कि इस तरफ भी दुनिया है, इस तरफ भी दुनिया है, और ये लोग कार्टोग्राफी में बहुत अच्छे थे। कार्टोग्राफी मीन्स वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करना, किस तरह का वर्ल्ड होगा, ये सारी चीज़ें इन लोगों की ही देन है एक्चुअली, है ना। हम लोग को इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड, और इनकी करेंसी है यूरो। यहाँ पे आप नोटिस करोगे बहुत सारी जो करेंसी होने वाली है वो यूरो होगी, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ में मैं बता रहा हूँ आपको जिसमें यूरो एज अ करेंसी नहीं है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखो, नॉर्मली नॉर्वे की क्या है कैपिटल, ऑस्लो, और इसका जो करेंसी वो क्या है, क्रोन है, दैट इज नॉर्वेजियन क्रोन, KRONE क्रोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि है तो ये यूरोप का पार्ट नॉर्वे, राइट। नॉर्वे क्या है, यूरोप का पार्ट है, लेकिन यहाँ यूरो एज अ करेंसी नहीं है। ठीक है, तो यूरोप में आप देखोगे बहुत सारी कंट्री होंगी लेकिन सबकी करेंसी यूरो नहीं होगी, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड, और इनकी करेंसी क्या है, यूरो। नेक्स्ट इज यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या होगी, लंदन, एंड इसकी जो करेंसी है वो क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की आपने देखी कैपिटल क्या है, दैट इज कॉल्ड लंदन, एंड इनकी जो करेंसी है वो क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ पे यूरो नहीं है, याद रखना इस बात को आपको बहुत ध्यान से। नेक्स्ट इज फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलसिंकी, है ना, हेलसिंकी, और करेंसी क्या है, यूरो। ठीक है, हेलसिंकी बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखोगे क्या है, एरिया है जहाँ पे बहुत सारी पीस मीटिंग और ये सब चीज़ें होती है। फिनलैंड कहाँ पे है, यहाँ पे है, और हेलसिंकी देखो यहाँ पे बिल्कुल है, राइट, रशिया के बिल्कुल पास। तो अभी कुछ समय पहले भी एक्चुअली इनका क्या हुआ था, फिनलैंड एक्चुअली नेटो में जुड़ने वाला था। नेटो मतलब ऐसा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका की क्या है, एक तरह की मिलिट्री पैक्ट है। ठीक है, मिलिट्री कुछ अलायंस है जिसको फिनलैंड ज्वाइन करने वाला था। रशिया ने मना किया, क्यों? कि आपकी बॉर्डर मेरे साथ बहुत लगती है, आप इस चीज़ को ज्वाइन नहीं करोगे। ठीक है, तो फिनलैंड बहुत न्यूज़ में है, राइट। तो आपकी जो करेंसी और कैपिटल होती है वो हमेशा ऐसे कंट्री से पूछी जाती है जो न्यूज़ में हो, आसपास के न्यूज़ में। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट हिंट है, राइट। जिस भी कंट्री को आप देखो न्यूज़ में चल रही है वो यहाँ से पूछे ही जाते हैं। इसको टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि जब मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा या उस समय आपको लाइव क्लासेस करवाऊंगा, उस समय आप देखोगे ये सारी चीज़ें मैं बार बार करवाऊंगा, ये सारी चीज़ें, है ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगी। सो स्पेन की आप कैपिटल क्या देखो, मैड्रिड है, और करेंसी क्या है, यूरो। ठीक, यूनाइटेड किंगडम लंदन, और इसकी करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। फिनलैंड की कैपिटल क्या है, देखो हेलसिंकी, और करेंसी क्या है, यूरो। ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ऑस्लो, एंड आप देखो करेंसी क्या है, नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, नॉर्वे को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन क्यों कहते हैं? नॉर्वे में ऐसा होता है 3 महीने 2 महीने के आसपास, जब आप देखोगे रात के 11-12 बजे भी सूर्य की रोशनी दिखने को मिलती है। ऐसा क्यों? ऐसा रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होती है ना। यानी एक समय आता है, रोटेशन और रिवोल्यूशन का इफेक्ट है ये, कि हम लोग क्या देखते हैं, नॉर्वे में हम लोग रात के 11 बजे भी धूप की रोशनी देख सकते हैं। यानी वहाँ पे सनसेट होती ही नहीं है लगभग 1-1.5 महीने या कुछ इस तरह के टाइम पीरियड में, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल आप देख लियो, ऑस्लो, और करेंसी क्या है, नॉर्वेजियन क्रोन। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, राइट। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन, एंड करेंसी क्या है, डेनिश क्रोन। सो डेनमार्क एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है हमेशा करप्शन फ्री में, राइट, या फिर मतलब आप देखोगे ईज ऑफ लिविंग में, ऐसे जो पैरामीटर्स है उसमें डेनमार्क बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर है। और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये जो आपको डेनमार्क दिख रहा है, ठीक है, ये जो डेनमार्क आपको दिख रहा है, इस
इसका ही क्या है, इसका ही आप देखो क्या है, ओनरशिप है किसके ऊपर, ग्रीनलैंड के ऊपर। ग्रीनलैंड मतलब बहुत बड़ा सा आइलैंड है जिसपे ग्रीन नाम है ना, ग्रीन है नहीं, वो क्या है, आइस ही आइस होगा। ये आइसलैंड दिख रहा है आपको, आइसलैंड ये आइसलैंड नहीं है, ये ग्रीन ही ग्रीन है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, तो दोनों उल्टे हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। सो आप देखोगे कि जो डेनमार्क है, डेनमार्क की जो आप देखोगे ऑक्यूपेंसी है, दैट इज उनका जो और एक कह सकते हो एरिया, वो क्या है, ग्रीनलैंड है, ठीक है। एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं ताकि आपकी थोड़ी सी नॉलेज हो, थोड़ा वाइड हो, ब्रॉड हो जाए, राइट। ये सब सिर्फ समझ के सुन के। सो नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ऑस्लो, एंड करेंसी क्या है, नॉर्वेजियन क्रोन, ठीक। नेक्स्ट इज डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन, एंड करेंसी क्या है, डेनिश क्रोन, ठीक है। यहाँ पे देखो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, एंड इनकी करेंसी क्या है, यूरो। नेक्स्ट कंट्री इज ग्रीस का क्या है, एथेंस, एंड इसकी करेंसी है यूरो। एथेंस से आपको याद आ गया होगा, एथेंस में क्या हुआ था, एथेंस में वापस से क्या हुई थी स्टार्ट, ओलंपिक स्टार्ट हुई थी 1898 में, 1896, राइट, 1896 में हुई थी, 1896, है ना। यहाँ से ओलंपिक स्टार्ट हो गए थे ग्रीस में। सो ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, आज भी बहुत देखोगे टूरिज्म के लिए लोग वहाँ जाते हैं, मूवी की शूटिंग वगैरह होती है, लेकिन आज इकोनॉमी इनकी ठीक नहीं इतनी है ना। जर्मनी इज बर्लिन। जर्मनी कहाँ आपको देखोगे, जर्मनी बेसिकली फ्रांस के साथ बॉर्डर लगाता है ना, बर्लिन इसकी कैपिटल है। और एक बात इंपॉर्टेंट आप जान लो, जर्मनी की जो इकोनॉमी है पूरे यूरोप में सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है, जर्मनी की है। बट इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ना ही ये परमानेंट मेंबर कहाँ पे है, सिक्योरिटी काउंसिल में है। इस बात को आपको ध्यान रखना। सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं, वो हैं फ्रांस एंड दैट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज आप देखोगे यूरोप में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, अभी हम लोग यूरोप के बारे में देख रहे हैं। यूरोप में नेक्स्ट देखो कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो है वियना, और इसकी करेंसी क्या है, यूरो। बहुत सारे देश की यूरो होगी, ठीक है। बेल्जियम की जो कैपिटल है वो क्या है, ब्रुसेल्स, है ना, ठीक है, ब्रुसेल्स है, वी नहीं लिखते, बी लिखते हैं, ब्रुसेल्स, एंड जो करेंसी है वो भी इनका यूरो है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेलारूस की कैपिटल क्या है, देखो मिन्स्क, ठीक है, मिन्स्क, एंड बेलारूसिन क्या है, रूबल है इनका करेंसी। रूबल कहाँ पे था, रूबल आप ध्यान करो, रशिया में था। और एक्चुअली जो बेलारूस है वो क्या है, रशिया का एक्चुअली क्या है, बहुत बॉर्डर शेयर करता है रशिया का, कह सकते हो आप ऐसा कि वो बिल्कुल भाई जैसा है बेलारूस, है ना। मतलब अभी अलग हो चुका है लेकिन बिल्कुल भाई जैसा है ये लोग, है ना। तो आप देखो रशिया में भी क्या है इनकी करेंसी, रूबल, रशियन रूबल थी, और बेलारूस का क्या होगा, बेलारूशियन रूबल, ठीक, याद रह सकेगा। नेक्स्ट इज क्रोएशिया का आप देखो क्या है कैपिटल, इज कॉल्ड ज़ाग्रेब, एंड करेंसी इज क्रोएशियन कूना, KUNA, कूना, ठीक है। नेक्स्ट इज चेक रिपब्लिक की आप देखो कैपिटल क्या है, पैराग्वे, एंड करेंसी क्या है, कोडूना, ठीक है, कोडूना, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये सिर्फ नाम क्या है, कूना, दैट इज क्रोएशियन कूना, और यहाँ पे क्या है, कोडूना, ठीक है। थोड़ा सा साउंड सिमिलर जैसा लग रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, यही सारी चीज़ें ध्यान रखनी, क्योंकि यूरोप में जनरली सारी करेंसी कैसी यूरो है, जहाँ अलग है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। नेक्स्ट इज फ्रांस, दैट इज पेरिस, इसकी कैपिटल है, पेरिस में क्या है, आईफिल टावर है, ठीक। और आप देखो करेंसी क्या है, यूरो है। फ्रांस को कल्चरल कैपिटल कहा जाता है किसका, यूरोप का, कल्चरल कैपिटल ऑफ यूरोप इज फ्रांस। नेक्स्ट इज हंगरी की कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट, एंड इसकी जो करेंसी है वो क्या है, हंगेरियन फोरेंट, ठीक है। हंगेरियन फोरेंट क्या है, इनकी करेंसी है, दैट इज हंगरी किधर है आप देखोगे, देखो हंगरी आपको यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे चेक रिपब्लिक है ना, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, क्रोएशिया। तो ये जो कंट्री है, ये सब आपको छोटे छोटे जो कंट्री यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रल यूरोप कहते हैं। यूरोप में भी एक्चुअली इन्होंने बहुत सारे पार्ट्स बना दिए, इसको कहते हैं वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, इसको वेस्टर्न यूरोप कहते हैं, ठीक। ये वाला पार्ट को सेंट्रल यूरोप कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ईस्टर्न यूरोप। इधर जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, ईस्टर्न यूरोप, दैट इज़ पोलैंड हो गया। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी कंट्री आपको दिख रही होगी, दैट इज़ है ना, पोलैंड वगैरह हो गया, बेलारूस हो गया, राइट, रोमानिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, ये सब ईस्टर्न यूरोप में आता है, दैट इज़ ग्रीस भी ईस्टर्न यूरोप में आती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से ये चीज़ आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट इज आयरलैंड की क्या है कैपिटल, डबलिन, एंड यूरो है इनकी करेंसी, इजी है। इटली का आप जानते हो, रोम, ठीक है, रोमन एम्पायर जो थी उसकी भी कैपिटल कहाँ थी, दैट इज रोम में थी, इसीलिए उनका नाम रोमन एम्पायर पड़ा, राइट, एंड इनकी करेंसी भी
क्या है, यूरो है। तो आप देखो यहाँ की जितनी भी कंट्री आपको दिख रही होगी, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपको दिख रहे होंगे, स्पेन, पोर्चुगल, ऐसे जो कंट्री आपको दिख रहे होंगे इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में आपको जो दिख रहा है वेस्टर्न यूरोप में, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप में, जो भी मैंने आपको बताया है ना, वो कहाँ पे आपको मिलेगी, क्या मिलेगी बताओ, वहाँ पे आपको मिलेगी क्या, आपको मिलेगी यूरो, राइट, यूरो आपको मिलेगी यहाँ से। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट इज नेदरलैंड, राइट, नेक्स्ट इज नेदरलैंड। नेदरलैंड की जो आप कैपिटल देखो क्या है, एम्स्टरडैम, एम्स्टरडैम, ठीक है, एम्स्टरडैम, और इसकी भी करेंसी क्या है, यूरो है। क्लियर है, एम्स्टरडैम किसकी है, नेदरलैंड की। नेदरलैंड को और किस नाम से जानते हैं, नेदरलैंड को हॉलैंड के नाम से जानते हैं, डच कहते हैं उनको, डच, ठीक है। नेक्स्ट देखो पोर्चुगल, पोर्चुगल का कैपिटल क्या है, लिस्बन, लिस्बन, एंड करेंसी क्या है, यूरो। बताया था मैंने आपको, इधर की जो कितनी भी करेंसी होगी क्या होगी, इनकी यूरो होगी, ठीक है, आसान है याद रखना। रशिया क्या है, रशिया मैंने फिर से आपको यूरोप में दिखाया है, ये समझाने के लिए कि मॉस्को एंड करेंसी इनकी रशियन रूबल है, ठीक है, रशियन रूबल, ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, क्योंकि रशिया इकलौता देश है, ठीक है, रशिया कहीं ना कहीं इकलौता देश है जो बेसिकली क्या है, एशिया एंड यूरोप में दोनों में ही एग्जिस्ट करता है, इतने मास लेवल पे। इवन आप देखो टर्की का भी कुछ पार्ट क्या है, एशिया में है, और छोटा सा जो पार्ट है दैट इज इस्तांबुल के उस तरफ, उसको क्या मानते हैं, यूरोप में मानते हैं, क्या मानते हैं, यूरोप में मानते हैं। टर्की को बहुत समय पहले दैट इज इतिहास में किस नाम से बुलाया जाता था, एशिया माइनर, किस नाम से बुलाते थे, एशिया माइनर। इसी तरह से ईरान को भी हम किस नाम से बुलाते थे, प्रीवियस पहले इस पास्ट में उसको बुलाते थे हम लोग किस नाम से, पर्शिया के नाम से, किस नाम से, पर्शिया, ठीक है। इसी तरह से श्रीलंका को सेलोन, ठीक है, इसी तरह से म्यांमार को बर्मा। ये सारी बातें भी आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि प्रीवियसली हम लोग इसके किस नाम से बुलाते थे, ठीक। तो टर्की आप देखोगे, टर्की की भी थोड़ी सी पार्ट क्या है, यूरोप में है। रशिया आप देख पा रहे हो, रशिया का बहुत सारा पार्ट कहाँ है, एशिया के अंदर, और कुछ पार्ट आप देखोगे कहाँ पे है, कुछ पार्ट आप देखोगे एशिया में ना होकर यूरोप में है, यानी यूरेशियन प्लेट में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है रशिया, और बहुत बड़ी कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री एक्चुअली लैंड मास के टर्म्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम, एंड इनकी जो करेंसी वो क्या है, कोरोना, ठीक है, वो कोरोना नहीं, इट्स कॉल्ड क्रोना, ठीक है, क्रोना, राइट। नेक्स्ट देखो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, बर्नी, है ना, बर्नी, एंड इनकी जो करेंसी होगी वो क्या होगी, स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड एज ए कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत खास बात है स्विट्जरलैंड के साथ कि वहाँ की जो पूरी की पूरी आप देखोगे ब्यूटी है, बहुत सुंदर पहाड़ों के बीच एंड ऑल, माउंट ब्लैंक वहाँ पे है एक, है ना, जो बहुत फेमस है ना, ये सारी बातें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो स्विट्जरलैंड है आप देखोगे, स्विट्जरलैंड बेसिकली बहुत वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या प्रीवियस अटैक्स जो हुए थे उसमें कभी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ। जब वॉर में कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती तो वहाँ की बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए आपने सुना होगा स्विस बैंक के बारे में, राइट। वो कंट्रीज़ का जो पूरा इन्फ्लुएंस है बाकी जगहों पे बैंकिंग सिस्टम में, वो बहुत ही सुप्रीम है ना। आज भी स्विट्जरलैंड के बैंकिंग सिस्टम की बिल्कुल क्या दी जाती है, मिसाल दी जाती हुई है ना। और वहाँ पे देखोगे बहुत ही ज़्यादा क्या है, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी है, बहुत महंगा और बहुत बिजनेस फ्रेंडली, बहुत ही हाई क्वालिटी के ब्रांड्स निकलते हैं वहाँ से स्विट्जरलैंड से। जैसे रोलेक्स आपने सुना होगा, घड़ी जो है वो कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है ना। यहाँ से आने वाली जो दूध की क्वालिटी होती है वो भी बहुत सुप्रीम होती है ना। तो इंडियन मार्केट में हम आने नहीं देते क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा, है ना, बट यूरोप में बहुत सारी जगहों पर बिकती है ये कुछ इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा जो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जगा के रखेगा, राइट। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है स्टॉकहोम, एम्स्टरडैम, और आपने देख लिया इटली में दैट इज रोम, ठीक। नेक्स्ट यूरोप का हम लोग कुछ और पार्ट देख रहे हैं, दैट इज यूक्रेन, जो कि बहुत आज के टाइम में क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। यूक्रेन में बहुत साल से क्या हो रही है, वॉर लाइक कंडीशन बनी हुई है यूक्रेन एंड रशिया के बीच, ठीक, जिसकी आप देखो कैपिटल क्या है, कीव है, एंड जो इनकी करेंसी है वो क्या है, देखो हिरिवनिया, ठीक है, हिरिवनिया। नेक्स्ट इज बल्गेरिया, बल्गेरिया की जो कैपिटल है वो क्या है, सोफिया नाम से है, एंड जो करेंसी है वो क्या है, लिव, LEV, लिव, ठीक है, लेव कहते हैं, लिव, LEV, लिव। बल्गेरिया कहाँ है, मैंने आपको बताया था, बल्गेरिया किधर है, ये वाला पार्ट है, दैट इज आप देखो टर्की के साथ लगा हुआ। एक इंपॉर्टेंट बात फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आप जो ये सारी कंट्रीज को देख रहे हो, ये सारे क्या है, ईस्टर्न यूरोप के पार्ट है। ईस्टर्न यूरोप का पार्ट आज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड आज भी नहीं है, ठीक है। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इंडिया की जो डेवलपमेंट है, या कह सकते हो आप चाइना या उसके आसपास की जो डेवलपमेंट होगी, वही डेवलपमेंट आपको इस जगह पे देखने को मिलेगी, दैट इज सर्बिया, ये सब जितने कंट्री है उन सब का, राइट। नेक्स्ट देखो 24 नंबर में क्या है,
देखो लिचेस्टन है ना, लिचेस्टन का जो कैपिटल है वो क्या है, वादुज, एंड जो करेंसी है वो क्या है, स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक और कहाँ की थी, देखो स्विस फ्रैंक आप देख पा रहे हो कहीं की और, दैट इज क्या है, स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक। इसी स्विस फ्रैंक को कौन यूज़ कर रहा है, देखो यहाँ पे स्विस फ्रैंक को और कौन यूज़ कर रहा है, लिचेस्टन, ठीक है, लिचेस्टन, ठीक है, लिचेस्टन ने क्या किया है, करेंसी क्या यूज़ की है, स्विस फ्रैंक यूज़ किया है, ठीक। चलो नेक्स्ट इज पोलैंड, पोलैंड में वॉर्सो एंड इसकी करेंसी क्या है, ज़्लॉटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करेंसी, है ना, क्यों, क्योंकि सर पोलैंड जो है इसको कब अटैक किया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 में, देखो ध्यान करो क्या किया था, हिटलर ने अटैक कर दिया था और वहाँ पे एक पैक्ट हुई थी, दैट इज कॉल्ड वॉर्सो पैक्ट मतलब उस जिस देश की नाम से होती है, दैट इज कैपिटल के नाम से पैक्ट्स बनते हैं बहुत सारे, जैसे आप देखोगे कि पेरिस की बहुत सारी पैक्ट बनी है, डिक्लेरेशन होती है, इस तरह से जो डिक्लेरेशन निकलते हैं, दिल्ली डिक्लेरेशन कहते हैं, है ना, इस तरह की जो डिक्लेरेशन होती है वो देश के कैपिटल के नाम पे ही चलती है, राइट, ठीक है। सो आप देखो पोलैंड की कैपिटल क्या है, वॉर्सो, एंड करेंसी क्या है, ज़्लॉटी। नेक्स्ट कंट्री है रोमानिया का देखो आप क्या है, बुचारेस्ट, एंड इनकी जो करेंसी है वो क्या है, रोमानियन रूपी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात देखो, रोमानिया में रूपी आ गया, ठीक है, रोमानिया में रूपी आ गया, यानी कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल कुछ ना कुछ टर्म्स ज़रूर बना होगा। ऐसे ही इतिहास में या हिस्ट्री में कुछ भी कैसे भी नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ उसकी लिंकेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे रुपया कैसे बना, क्या हुआ, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरे यूरोप में आपको कहीं भी रूपी दिखा था क्या, नहीं दिखा था, तो आपको ये वाला ध्यान रखना है। रोमानिया का क्या होगा, रोमानिया का बुचारेस्ट इज द कैपिटल एंड करेंसी इज रोमानियन रूपी। नेक्स्ट इज सर्बिया की जो कैपिटल है वो क्या है, बेलग्रेड, एंड जो करेंसी है वो क्या है, सर्बियन दिनार, ठीक है, सर्बियन दिनार इज द राइट आंसर, ठीक। चलो ये हमारा यूरोप का पूरा पार्ट हो गया। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पे आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 ऐसी कंट्रीज हैं प्रीडोमिनेंटली, दैट इज अमेरिका, दैट इज आप कॉल्ड कनाडा, है ना, क्यूबा, और ऐसे कुछ कंट्रीज हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं, मैक्सिको सिटी पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज मैक्सिको, है ना, मैक्सिको को सेंट्रल अमेरिका का रीजन बोला जाता है, बट ये नॉर्थ अमेरिकन, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। तो जैसा मैंने बताया आपको, मैं कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, है ना, तो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें कॉन्टिनेंट के हिसाब से चलेंगी, राइट। सो देखो पहला कंट्री क्या है, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ से, फर्स्ट इज कनाडा। सो कनाडा का जो कैपिटल है कॉल्ड ओटावा, और इनकी जो करेंसी होगी यहाँ पे कैनेडियन डॉलर। तो यहाँ पे एक नोटिस करो, सब में लगभग डॉलर आपको दिख रहा होगा या कहीं ना कहीं पेसो दिख रहा होगा, जैसे ये एक पेसो दिख रहा है आपको, यहाँ एक पेसो दिख रहा है, बाकी ज़्यादातर जगहों में आप देखो डॉलर लगा हुआ दिखेगा आपको, है ना, और नाम के साथ दिखेगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे अलग अलग नाम दे देंगे, जैसे कनाडा कैनेडियन डॉलर, राइट, ऐसे ही आपको देखने को बहुत सारी जगहों मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे देखो आप द बहामास, इसका क्या नाम है, बहामिनियन डॉलर, है ना। तो समझ पा रहे हो, इस तरह से आपको कोड रिलेट करके आंसर को याद करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ये चीज़ें, है ना। नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी एक्चुअली इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जिसके नाम पे इनकी कैपिटल को बनाया गया, राइट। और इनकी करेंसी क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, दैट इज सिंपल डॉलर भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज मैक्सिको की क्या है कैपिटल, मैक्सिको सिटी, और यहाँ पे करेंसी क्या है, मैक्सिकन पेसो, याद रखना इस बात को, पेसो, है ना, मैक्सिकन पेसो। नेक्स्ट इज देखो ग्वाटेमाला सिटी नाम है यहाँ पे, ठीक है। ग्वाटेमाला बे नाम से एक बहुत फेमस स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है हिस्ट्री में, कभी टाइम मिले गूगल करके आप जरूर उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ग्वाटेमाला सिटी, एंड जो करेंसी वो क्या है, ग्वाटेमालन क्वाटजल, है ना, क्वाटजल, दैट इज ग्वाटेमालन क्वाटजल। नेक्स्ट इज निकारागुआ का कैपिटल क्या है, देखो मैनाग्वे, एंड जो करेंसी है वो क्या है, निकागुअन, दैट इज कोर्डोबा, निकारागुअन कोर्डोबा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। मैक्सिको देखो, मैक्सिको सिटी बहुत आसान है, ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी आपको आसानी से याद हो जाएगा। पनामा का क्या है, पनामा सिटी है, आपको ये भी आराम से याद हो जाएगा। इसकी जो करेंसी है वो क्या है, यूएस डॉलर भी चलती है वहाँ पे, और बालबोआ भी चलती है, बालबोआ, है ना, बालबोआ, बिल्कुल डिफरेंट नेम, तो बालबोआ के नाम से आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट कंट्री है क्यूबा, और इसकी कैपिटल क्या है, हवाना, एंड जो करेंसी है इनकी क्या है, ये क्यूबन पेसो है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ क्यूबा के बारे में। क्यूबा एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉटलाइट बन गया था जब कोल्ड वॉर चल रही थी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। यूएसएसआर ने क्या किया था, पूरी की पूरी न्यूक्लियर जो अपनी इंस्टॉलेशन थी वो कहीं ना कहीं क्यूबा में लाकर सेटअप कर दी थी, अमेरिका के हर एक छोटे स्टेट्स को टारगेट करने के लिए, ठीक है। तो उसी इवेंट को क्या बोलते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो 1962-1964 के बीच चला था, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, यानी
1962 या 1964 के आसपास क्या चल रहा था हमारे साथ, हम इंडिया और चाइना वॉर कर रहे थे, ये भी ध्यान आपको रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द बहामास। बहामास में आप देखो कैपिटल क्या है, नासाउ, नासाउ, एंड जो करेंसी वो क्या है, बहामियन डॉलर। जमाइका, जमाइका इज किंगस्टन एंड जमाइकन डॉलर। किंगस्टन आपने देखा होगा, जो भी क्रिकेट मतलब देखते होंगे रेगुलर या जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे उनके लिए आसान है। किंगस्टन में बहुत सारे मैचेस होते हैं, ठीक है। विराट कोहली ने शायद डबल सेंचुरी मारा था यहाँ पे किंगस्टन में भी, है ना, टेस्ट में। तो ये सारे आप याद रख सकते हो। बारबाडोस, बारबाडोस भी क्या है, बारबाडोस, बारबाडोस की जो कैपिटल है वो है क्या है, ब्रिज टाउन, ब्रिज टाउन, एंड करेंसी क्या है, बारबाडोस डॉलर। यहाँ पे डॉलर का आप देखोगे प्रभाव है। एंड ब्रिज टाउन भी देखो क्या है, यहाँ पे भी आप देखोगे क्रिकेट के क्या है, बहुत सारे, एक स्टेडियम है दैट इज इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहाँ पे खेला जाता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्रिकेट का आइडिया होगा तो आप आराम से इसको याद रख सकते हो। फिर से थोड़ा सा मैं ये एरिया को कवर करता हूँ। ये एक्चुअली द्वीप है, एक्चुअली बहुत सारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारे द्वीप है, दिख रहा है आपको, द बहामास, हवाना, ठीक है, क्यूबा, राइट, किंगस्टन जो जमाइका का है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वाली पार्ट जो है वो बेसिकली क्या है, बहुत सारे आप देखोगे कोस्टल एरिया है, राइट, आइलैंड एरिया है, जहाँ पे अलग तरीके के लोग रहते हैं। दैट इज अलग तरीके का कहने का मतलब है, अमेरिका में जैसे आपको बहुत सारे वाइट्स दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको वाइट नहीं दिखेंगे, राइट। चलो, दैट इज बहामास में आप देखो कैपिटल क्या है इसका, नासाउ, एंड बहामियन डॉलर, जमाइका का किंगस्टन, जमाइकन डॉलर, एंड बारबाडोस का ब्रिज टाउन एंड बारबाडोस डॉलर, यहाँ पे आप देखो इनकी करेंसी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो साउथ अमेरिका के बारे में बात हो रही है। साउथ अमेरिका में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, दैट इज जैसे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का क्या है, ब्यूनोस एरिस, ठीक है, इनका ही करेंसी क्या है, पेसो, ठीक है। पेसो पीछे हमने किसका देखा था, पेसो हमने देखा था मेक्सिको का, ठीक है। पेसो हमने और किसका देखा था, दैट इज क्यूबा का। तो आपको ध्यान रखना, पेसो जो पेसो है ये कहाँ है, दैट इज मेक्सिको, दैट इज क्यूबा, ऐसे कंट्रीज में भी क्या है वो मिलते हैं आपको। दैट इज अर्जेंटीना का भी देखो कैपिटल क्या है, ब्यूनोस एरिस, एंड जो करेंसी वो है क्या, पेसो। नेक्स्ट इज पेरू, पेरू का आप देखो कैपिटल क्या है, लीमा, एंड करेंसी इज पेडोवियन सोल। ये बिल्कुल डिफरेंट है, दैट इज सोल, देख रहे हो आप, पेडोवियन सोल, नाम पेरू से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज चिले, चिले, दिस इज कॉल्ड सैंटियागो, और जो करेंसी है दैट इज कॉल्ड चिलियन पेसो। सैंटियागो है ना, आपने अगर कभी द बुक पढ़ा होगा द एल्केमिस्ट पॉलो कोएल्हो की, उसमें इस बच्चे का नाम क्या रखा गया था, सैंटियागो रखा गया था, है ना। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो चिली में क्या है, कैपिटल इनकी सैंटियागो, और करेंसी क्या है, चिलियन पेसो, यहाँ भी पेसो है, राइट। नेक्स्ट इज ब्राज़ील, ब्राज़ील में क्या है, ब्राज़ीलिया, और जो करेंसी है वो क्या है, ब्राज़ीलियन रियल, नॉट रियल या रियल, है ना, इस कॉल रियल, दैट इज डायरेक्ट REAL, रियल है, दैट इज ब्राज़ीलियन रियल। क्लियर है आपको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उरुग्वे, उरुग्वे का क्या है देखो आप, मॉन्टी वीडियो, ठीक है, मॉन्टी वीडियो, है ना। इसका करेंसी जो देखोगे आप क्या है, उरुग्वेन पेसो। यहाँ भी आप देखोगे पेसो का इन्फ्लुएंस है, दैट इज साउथ अमेरिका में या सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका मतलब क्या था, सेंट्रल अमेरिका मतलब याद करो, मैंने बताया था आपको, मेक्सिको, दिख रहा है आपको ये पार्ट, मेक्सिको, इधर वाला क्यूबा, ऐसे एरिया में पेसो का इन्फ्लुएंस है। उसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था, डॉलर का इन्फ्लुएंस था। आप इस तरह से याद करोगे, राइट। नेक्स्ट उरुग्वे के बारे में क्या पता हमें, उरुग्वे क्या था, फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतता कब, 1930 में, राइट। 1930 में फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीत के आता है, दैट इज उरुग्वे जीत के आती है, राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और बात मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हो बहुत सारे जो आपको टापू दिखते हैं, ये एज अ कंट्री जो हमारे से खेलने आती, क्रिकेट खेलने आती, उसका नाम क्या है, वेस्ट इंडीज़। क्या नाम है, वेस्ट इंडीज़। यानी वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है ना, वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है। इन सारे ग्रुप को मिलाकर एक एसोसिएशन बना हुआ है, दैट इज़ कुछ जो देश मतलब खेलने आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जमाइका से आते हैं, कुछ कहाँ से आते हैं आप देखोगे बहामास से आते हैं। इस तरह से प्लेयर आके जुड़ते हैं और वो लोग एक टीम बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट इंडीज़, है ना। लेकिन जमाइका एज अ कंट्री आप देखोगे ओलंपिक्स में जाता है, वहाँ पे आपको पता होगा एथलीट्स बहुत ज़्यादा फेमस है। जमाइका के एथलीट कौन थे, दैट इज़ उसेन बोल्ट, राइट। पैराग्वे, पैराग्वे क्या देखो आप कैपिटल क्या है, असुनक्योन, एंड जो करेंसी है वो क्या है, पैराग्वेन गुआरानी, ठीक है, पैराग्वेन गुआरानी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो गुआरानी नाम से क्या है इसकी करेंसी, दैट इज पैराग्वे नाम से आप देख सको, कनेक्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो नॉर्थ अमेरिका के कुछ और कंट्री, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के कुछ और कंट्री, नॉर्थ अमेरिका का जो ये कंट्रीज़ है, ठीक है, आप देखो इसमें क्या किया गया है, ये नॉर्थ अमेरिका नहीं है, ये एक्चुअली साउथ अमेरिका का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ गलती से नॉर्थ हो गया है टाइपिंग में, साउथ है ये, है ना, साउथ अमेरिका में ही आएगा ये सब। क्या नाम है, बोलीविया में आप देखो कैपिटल क्या है, ला पाज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या है इनकी कैपिटल है, एंड
सुक्री इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल कैपिटल। नेक्स्ट इनकी जो करेंसी है वो क्या है, बोलिवियानो, दैट इज बोलिविया, दैट इज कॉल्ड बोलिवियानो। तो आपको ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा यहाँ पे, थोड़ा आप ध्यान से इस चीज़ को समझोगे, राइट। जो हम सुनते हैं ना अमेजोन का जंगल, अमेजोन का जो फॉरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील का ही आप देखो क्या पार्ट है, लगभग 70% पार्ट है, बोलिविया का पार्ट है और कुछ पेरू का पार्ट है। ऐसा है यहाँ पे अमेजोन का जंगल। अमेजोन का जंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है, दैट इज बीचों बीच, इन तीनों कंट्रीज़ के स्पेशली बीचों बीच क्या है बना हुआ है, जिसमें 70% कहाँ है, ब्राज़ील के पास है। अमेजोन क्या है, अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंड वहीं से एक बहुत बड़ी नदी निकलती है जो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ अमेजोन रिवर। और उसके पास जो एरिया बनती है उसको कहते हैं हम लोग अमेजोन बेसिन, जहाँ पे आप देखो बहुत डिफरेंट और बहुत बड़े बड़े टाइप ऑफ स्नेक्स और रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं, दैट इज जैसे एनाकोंडा आपको सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के बेसिन में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल क्या है, बोगोटा, राइट, एंड जो करेंसी है वो क्या है, कोलंबियन पेसो, राइट। नेक्स्ट इज इक्वाडोर। इक्वाडोर की जो कैपिटल होगी वो क्या है, क्विटो, एंड इसकी जो करेंसी है यूएस डॉलर, ठीक। तो कुछ यहाँ पे देखो डॉलर का भी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ये लोग कहाँ पे हैं, वो टापू वाले जो एरिया थे ना उनके आसपास है, ठीक। एक चीज़ और बताऊं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के आप देखो ईस्टर्न पार्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन है, और जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे क्या है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये शायद इस मैप से आपको ज़्यादा अच्छा यहाँ शायद नहीं उसी में ही समझ आएगा, दैट इज़ यहाँ पे देखो आप ध्यान से, दिस इज अटलांटिक ओशन, करेक्ट, एंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑल द नॉर्दर्न अमेरिका एंड द सदर्न अमेरिका विल हैव पैसिफिक ओशन टू देयर वेस्ट, ठीक। इस बात को आपको ध्यान रखना है, दोनों बड़े बड़े महासागरों के बीच में ये पूरी कॉन्टिनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलो बढ़ते हैं हम लोग। इक्वाडोर, इट्स कॉल्ड द कैपिटल इज क्विटो एंड करेंसी यूएस डॉलर। गुआना का क्या है, आप देखो जॉर्ज टाउन, एंड इनकी जो करेंसी है वो क्या है, गुआनीज डॉलर। सुरीनाम का क्या है, देखो मारिबो है ना, और इसकी करेंसी क्या है, सुरीनामीज डॉलर। वेनेजुएला का क्या है, कैराकस है ना, कैराकस, एंड इसकी जो करेंसी है वो क्या है, वेनेजुएलियन बोलीवार, ठीक है। तो वेनेजुएला के बारे में एक बात आप जान लो, वेनेजुएला एक्चुअली दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व रखने वाला कंट्री है। फिर से बता रहा हूँ, ऑयल रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, दैट इज़ वेनेजुएला में है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसकी एक ही है, दैट इज़ अमेरिका से इनकी दुश्मनी है, तो इनको ये ऑयल बेचने नहीं देते मार्केट में। सेम हाल किनके साथ है, ईरान के साथ भी है, दैट इज़ ईरान ने भी अमेरिका के साथ क्या कर ली है, दुश्मनी कर ली, एंड उसको भी वो क्या करते हैं, ऑयल बेचने नहीं देते मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रिनिदाद एंड टोबागो, दिस इज कॉल्ड द पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन में तो आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस होती हैं, ठीक है, तो क्रिकेट लवर्स इन लोगों को चीज़ों को आराम से कर पा रहे होंगे। एंड जो करेंसी है दैट इज कॉल्ड ट्रिनिदाद एंड टोबागो डॉलर, ट्रिनिदाद एंड टोबागो डॉलर। क्लियर है, ये पार्ट आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक। इसमें एक्चुअली कुछ पार्ट जो है वो मिक्सड है, ठीक है, स्पेशली मैं बताता हूँ कहाँ से। इधर से इधर का जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, राइट। नॉर्थ अमेरिका एज अ कॉन्टिनेंट में आती है। वैसे तो ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका मेनलैंड में है ही नहीं, ये आइलैंड वाले पार्ट में है ना, लेकिन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कहलाती है, कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा, तो ये नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में, ऊपर वाला साउथ अमेरिका के पार्ट में है। क्लियर है, चलो आगे देखो। अफ्रीका जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, एशिया। दूसरी सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट क्या है, दैट इज कॉल्ड अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में चलते हैं हम लोग। फर्स्ट कंट्री देखो यहाँ पे अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल क्या है, अल्जेरिस, एंड करेंसी क्या है, अल्जीरियन डॉलर। तो अफ्रीका ऐसा कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी ऐसे कंट्रीज़ का क्या है यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा है। जैसे कुछ ऊपर वाले जो एरिया यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस रहा है, आप देखो ऊपर वाले एरिया में किसका इन्फ्लुएंस है, स्पेनिश और कुछ कंट्री का। सेंट्रल पार्ट में आप देखो कि कौन सी कंट्री का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, दैट इज कॉल्ड फ्रांस का। नीचे वाले पार्ट में आप देखो किनका बहुत इन्फ्लुएंस है, इज कॉल्ड ब्रिटिश का। और इधर वाले पार्ट में कुछ एरिया जो है वो डच का भी इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे बहुत सारे बाद में जो कंट्री आए इन पर रूल करा, जैसे हमारे ऊपर रूल किया गया था, तो ऐसे कंट्रीज़ का आप देखोगे जो करेंसी है उनके साथ मैच करेगी, ठीक। अल्जीरिया इज अल्जेरिस, एंड जो करेंसी इनकी क्या है, अल्जीरियन डॉलर। जिम्बाब्वे देखो कैपिटल क्या है, हरारे, एंड इनकी करेंसी क्या है, जिम्बाब्वियन डॉलर। बहुत वीक करेंसी इनकी, बहुत वीक करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट इज जिबूती, इसको डी नहीं पढ़ते, जिबूती पढ़ते हैं, और इसकी कैपिटल भी जिबूती सिटी है। करेंसी क्या है, जिबूती फ्रैंक, ठीक है। स्विस फ्रैंक आपको याद होगा, लेकिन ये फ्रांस का है, दैट इज कॉल्ड जिबूतियन फ्रैंक।
नेक्स्ट इज इजिप्ट, इजिप्ट में कायरो एंड इनकी करेंसी क्या है, इजिप्शियन पाउंड। इजिप्ट आपको याद होगा, इजिप्ट किसके लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, दैट इज फराउस के लिए, दैट इज आप देखोगे वहाँ पे पिरामिड्स के लिए फेमस है, करेक्ट। नेक्स्ट देखो आप देखो इरित्रिया, इरित्रिया में देखो इरित्रिया किसकी कैपिटल, इरित्रिया की कैपिटल क्या है, अस्मारा, अस्मारा, ठीक है। और इसकी करेंसीज देखो आप, नाकफा, नाकफा इनकी क्या है, करेंसी है। नेक्स्ट इज इथोपिया, इथोपिया देखो, इथोपिया में आप देखो एडिस अबाबा, एडिस अबाबा इनकी क्या है, कैपिटल एंड करेंसी क्या है, इथोपियन पाउंड। सो इथोपिया में और इरित्रिया में हमेशा लड़ाई होती रहती है, दैट इज ये देखो आप मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, तो एक सेकेंड आप देख लो यहाँ पे मैप में समझाने से ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। ये रहा इथोपिया, है ना, और इरित्रिया भी इसके नीचे वाले पार्ट में कहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होते रहता है, हमेशा लड़ाई होती रहती है, दैट इज इथोपिया एंड इरित्रिया में, ये रहा, है ना, ये वाले पार्ट में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहती है इनको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, पानी को लेकर बहुत लड़ाई करते हैं लोग, है ना। इवन इजिप्ट के पास भी एक्चुअली यहाँ से क्या होता है, रिवर नाइल जाती है, नाइल ऐसे रिवर नाइल जाती है, तो पानी को लेकर इनका क्या होता है, हमेशा विवाद चलता रहता है, याद रहेगा। नेक्स्ट इज घाना, घाना का क्या कैपिटल, आकड़ा, आकड़ा, एंड जो करेंसी है वो क्या है, घानियन सेदी, घानियन सेदी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग अफ्रीका के। नेक्स्ट पार्ट इज केन्या, केन्या नायरोबी, ठीक है, एंड जो इसकी करेंसी है वो क्या है, केनियन सिलिंग, केनियन सिलिंग, याद रखना सिलिंग, केनियन सिलिंग आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी इनकी भी, है ना। नेक्स्ट इज लीबिया, ठीक है, लिबिडिया, लिबिडिया, लिबिडिया की कैपिटल क्या है, देखो आप देखो मोनरोविया, मोनरोविया, एंड इनकी जो करेंसी है वो क्या है, लिबिडियन, दैट इज डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट इज लीबिया, लीबिया का क्या है, त्रिपोली, त्रिपोली, एंड जो करेंसी इनका क्या है, लीबियन दिनार, लीबियन दिनार, ठीक है। देखो डॉलर है यानी इनका करेंसी का कहीं ना कहीं क्या इन्फ्लुएंस, अभी अमेरिकन इन्फ्लुएंस ज़्यादा है यहाँ पे अभी लिबिडिया में, राइट। नेक्स्ट देखो मदागास्कर, मदागास्कर की जो कैपिटल है वो क्या है, अंतना नाडिवो, ठीक है, एंड इनकी जो करेंसी है वो क्या है, मलागेसी एंड अरियरी, ठीक है, मलागेसी अरियरी, राइट। ये सब इतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह दूंगा, तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मदागास्कर, मदागास्कर आप देखो यहाँ पे एक अलग सा टापू बना हुआ है, राइट। इसी में पास में देखो मॉरिशस है, इसके ऊपर देखोगे सेशल्स है, तो ये सब एक्चुअली अफ्रीका का मेन लैंड नहीं है, राइट, लेकिन क्योंकि अफ्रीका के बिल्कुल पास है तो इनको उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मदागास्कर का क्या है, अंतनाना रिवो, एंड इसकी जो करेंसी है वो क्या है, मालागेसी एरियरी। नेक्स्ट इज माली, माली, माली बहुत इंपॉर्टेंट, माली एज ए इंपॉर्टेंट कंट्री, क्यों, क्योंकि माली के साथ क्या है, बहुत ज़्यादा होते रहते क्या विवाद, माली, सोमालिया, ऐसे रीजन में क्या होती है, बहुत सारे क्या है, पायरेट्स हैं, है ना। तो इसकी देखो कैपिटल क्या है, देखो बामाकू, एंड जो करेंसी है वो क्या है, CFA फ्रैंक, CFA फ्रैंक, यानी फ्रांस की अभी भी यहाँ पे करेंसी चलती है। वहाँ पे करेंसी फ्रांस में यूरो चल रही है, बट फ्रांस के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे कुछ करेंसी सेट कर दिया इन लोगों के बीच, इनके बीच ट्रेड करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज मॉरिशस, मॉरिशस देखो पोर्ट क्या है, लुइस, पोर्ट लुइस, कहाँ है मॉरिशस, ये रहा मॉरिशस। मॉरिशस में देखो, मॉरिशस क्योंकि एक आइलैंड होगी तो आइलैंड की जो कैपिटल होगी उसका नाम क्या होगा, कुछ ना कुछ पोर्ट से जुड़ा हुआ होगा, राइट। इट इज कॉल्ड पोर्ट लुइस, एंड जो करेंसी है वो क्या है, मॉरिशन रूपी, क्यों, इंडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, इंडिया के यहाँ पे बहुत सारे क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट भी बनते हैं इंडियन ओरिजिन के, राइट। नेक्स्ट इज मोरक्को, मोरक्को, मोरक्को की कैपिटल क्या है, रबात, एंड इनकी जो करेंसी है वो क्या है, मोरक्कन दिरहम, मोरक्कन दिरहम। तो दिरहम आपने ऑलरेडी देख के रखा होगा, हमने कहाँ देखा हुआ है, UAE में, दैट इज अबू धाबी, फिर दुबई, ऐसे जो एमिरेट्स है वहाँ पे जो करेंसी होती थी क्या होती थी, दिरहम हुआ करती थी, क्लियर है। चलेंगे आगे, मोरक्को तक हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है, फटाफट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज देखो अफ्रीका के और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री, दैट इज मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है, इसको मोजाम्बिक क्यों मत पढ़ना, मोजाम्बिक है, एंड कैपिटल इज, ठीक है, मैपुटो, 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 है ना, मैपुटो। करेंसी इसकी क्या है, मोजाम्बिकन मेटिकल, राइट। नेक्स्ट कंट्री वो क्या है, नाइजर, नाइजर में आप देखो कैपिटल क्या है, नियामे, नियामे, एंड इसकी भी करेंसी क्या है, CFA फ्रैंक, CFA फ्रैंक मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फ्रांस की ऑलरेडी ये लोग कभी ना कभी कॉलोनी हुआ करते थे, इसलिए इनका यहाँ पे यूज़ हो रहा है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट इज नाइजीरिया, नाइजीरिया में आप देखो क्या है इसकी कैपिटल, अबूजा, अबूजा, एंड जो करेंसी वो क्या है, नायरा, राइट। रवांडा, रवांडा की कैपिटल क्या है, निगाली, एंड जो करेंसी है वो क्या है, रवांडन फ्रैंक, ठीक है। सेशल्स, सेशल्स मैंने बताया आपको कि ये आइलैंड कंट्री है, यहाँ भी आप देखोगे इंडियन बहुत ज़्यादा क्या है इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं है, एंड यहाँ पे आप कैपिटल देखोगे क्या है, विक्टोरिया, दैट इज यहाँ पे भी आप देखो रूपी लिखा हुआ है, दैट इज करेंसी क्या है, देखो सेसोलियस रूपी, सेसोलियस रूपी।
नेक्स्ट इज सोमालिया। सोमालिया देखो ये वाला एरिया है, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। कभी मान लो बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टैंकर्स ऐसा कुछ जा रहे हैं, कुछ लूटपाट का मिलता है, ये लोग आज भी पायरेट्स वहाँ पे बहुत सारे। सोमालिया इज़ नॉट दैट मच सेफ फॉर द टूरिस्ट ऑल्सो, राइट। और इनकी जो कैपिटल है वो क्या है, मोगादिशु, मोगादिशु। और यहाँ पे जो करेंसी वो क्या है, शिलिंग। शिलिंग आपने जस्ट इससे पहले एक बार देखा होगा, शिलिंग कहाँ देखा आपने, शिलिंग देखा केनियन शिलिंग, राइट। तो केनिया एंड सोमालिया देखो कनेक्टेड है, इनकी करेंसी कैसी होगी, कनेक्टेड होगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी भी इन सब चीज़ों को पढ़ो तो आप क्या करोगे, मैप के थ्रू पढ़ो, उससे ज़्यादा फायदा हमेशा मिलेगा। क्लियर है। तो ये सारी आपके क्या है, करेंसी का पार्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट हम देखेंगे उसको हम लोग करने वाले हैं अफ्रीका का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में देखो आप कैपिटल, साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वो क्या है, प्रिटोरिया, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट इज केप टाउन। केप टाउन को हम लोग लेजिस्लेटिव क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। एंड देखो आप यहाँ पे ब्लोएम फोर्टेन दैट इज कॉल्ड जुडिशियल कैपिटल कहते हैं, है ना। तो करेंसी आप देखो यहाँ पे क्या, साउथ अफ्रीकन रैंड। ठीक, सिर्फ रैंड अगर आ गया तो भी आपको याद रखना पड़ेगा ये कहाँ की है, साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, चलो हम लोग हमेशा क्या केप टाउन पढ़ के आ जाते हैं। केप टाउन हम लोग लिख के भी आ जाएंगे। अगर सपोज एक ऑप्शन दिया रहा है इसमें से तो हम लोग केप टाउन करेंगे, क्यों, क्योंकि वो इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वहीं पे उनका पूरा का पूरा क्या संसद दैट इज पार्लियामेंट है, राइट। नेक्स्ट देखो सुदान की कैपिटल क्या है, खार्तूम। सुदान की कैपिटल खार्तूम। सुदान में देखो, सुदान एक्चुअली साउथ सुदान जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे नई नवेली देश है। सबसे नई नवेली देश कौन है, साउथ सुदान है दुनिया में, जिसका कब फॉर्मेशन हुआ है, 2011 में भाई, है ना। 2011 में साउथ सुदान बना है सुदान से कटकर। और सुदान की एक्चुअली कैपिटल क्या है, खार्तूम, है ना। और इनकी करेंसी क्या है, सुदानीज पाउंड। साउथ सुदान में आप देखो इनकी कैपिटल क्या है, जूबा, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, साउथ सुदानीज पाउंड। नेक्स्ट इज युगांडा की कैपिटल क्या है, कंपाला। एंड इनकी करेंसी क्या है, युगांडन सिलिंग, ठीक है, युगांडन सिलिंग। युगांडा आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, सिलिंग मिल रहा है। तो यहाँ पे हर जगह क्या है, दैट इज केनियन सिलिंग, युगांडन सिलिंग एंड सोमालिया की सिर्फ और सिर्फ सिलिंग आपको देखने को मिल रही है, करेक्ट। चलो ये हमारा पूरा अफ्रीका हो गया। नेक्स्ट इज ओशनिया। ओशनिया बेसिकली क्या पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया हम लोग एज ए कॉन्टिनेंट जानते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी क्या है, कुछ ऐसे छोटे छोटे देश हैं, दैट इज न्यूजीलैंड हो गया, राइट, पपुआ न्यू गिनिया हो गया, राइट। तो ये सारी जो बातें हैं ये हम लोग देखेंगे, राइट, फिजी हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखो पूरा पूरा ओशनिया का पार्ट है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस पूरे फिगर में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि एक्चुअली जो आप देखते हो ना ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐसे पार्ट्स डिवाइडेड हैं, दैट इज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक है, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया, यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे 6 पार्ट्स में क्या है, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया डिवाइडेड है 6 पार्ट्स में, है ना। इसीलिए जब उनके आप देखोगे ना, कुछ जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उसमें 6 ऐसे रीजन से क्रिकेट खेला जाता है, दैट इज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से कुछ इनकी एक पूरी की पूरी क्लब होगी, है ना, नॉर्दर्न टेरिटरी का एक क्लब होगा, है ना, क्वींसलैंड की एक क्लब होगी, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स का एक क्लब होगा, विक्टोरिया का एक क्लब होगा, साउथ ऑस्ट्रेलिया से क्लब होगा। तो ये इनकी क्लब का है, दैट इज हम लोग स्टेट वाइज खेलते हैं, है ना। दैट इज मान लो मुंबई के साथ मैच हो गया, किनका, दिल्ली के साथ, महाराष्ट्र और दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो यहाँ पे स्टेट्स के हिसाब से क्या, ये ऐसे इन्होंने स्टेट्स के फॉर्म में कह लो या टेरिटरी के फॉर्म में डिवाइड करके रखा हुआ। चलो पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबेरा कुछ इस तरफ है, ठीक है, कैनबेरा आप देखोगे इधर है, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स में। एंड जो करेंसी इसका क्या है, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नेक्स्ट इज फिजी के कैपिटल क्या है, सुवा। एंड इसकी जो करेंसी है वो क्या है, फिजी डॉलर है। तो डॉलर दिख रहा है आपको साफ साफ, इसका मतलब आपको एक चीज़ का आइडिया बहुत अच्छे से लग गया होगा कि डॉलर है यहाँ पे इसका किसका इन्फ्लुएंस होगा, अमेरिका की इन्फ्लुएंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज किरीबाती एंड जो कैपिटल है वो क्या है, तड़ावा, कैपिटल क्या है, तड़ावा। एंड दिस इज द करेंसी ऑफ दैट इज किरीबाती, दैट इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर। लास्ट इज न्यूजीलैंड, इसकी कैपिटल है वेलिंगटन एंड जो करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। ये हमारा ओशनिया का इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है। अगर कंट्रीज़ को और करना चाहोगे तो और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बट एक लिमिटेशन होती है जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग करने जाओगे तो देयर आर 196 कंट्रीज़, जिसको आप करते करते बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो आपको यूरो का क्या करना है, एक करेंसी ध्यान रखना है, और आपको देखना है कुछ ऐसे 20 कंट्रीज़ हैं जो यूरो को यूज़ करते हैं। आप उसको आराम से देख के कर सकते हो, जैसे मैंने आपको रीजन वाइज करवाया है, इसको भी आप करके बहुत ईजिली समझ सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर। इसके बाद हम लोग नए कोई लेक्चर से फिर से मिलेंगे और उसको आपको ढंग से करना है। इसको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार आराम से देखकर थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। थैंक यू।